दुश्मनी की जंजीरों में बंधा था आसमां, एक नजर ने लिख दी नई दास्तां। दिल की तकरारों से इकरार तक का सफर, आज जाके पूरी हुई अपनी मोहब्बत, आज जाके पूरी हुई अपनी मोहब्बत। ओ मोहब्बत। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं पहली नज़र की मोहब्बत। जहाँ से जुड़ा तो इसे स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे फिज़ा नीलम कौल और से बातें कर रही थी, तो वो कहती है, यार तुम लोग कैसे दोस्त हो? इस तरह घर को सजाए जैसे कि शादी के बाद नई दुल्हन आती है। हाँ, तो तुम लोग आए हो ना नई फैमिली के साथ, अपनी नई दुल्हन के साथ। नई दुल्हन तो पुरानी है, लेकिन तुम नहीं हो, तो फिर क्या मतलब ये तुम अपनी मॉम के घर पहली दफ़ा आई हो, इसलिए इस घर को दुल्हन की तरह सजाना पड़ा। और फर्स्ट नाइट की क्या ज़रूरत है यार? हर नाइट फर्स्ट होती है तुम्हारी। और जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारी ये फर्स्ट तो हो चुकी थी होटल में, हनीमून होटल स्वीट रूम में हुई थी फर्स्ट नाइट तुम्हारी। जस्ट शट अप, बकवास बंद रखो, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं। देखो, हम तुमसे नाराज़ हैं, हम तुम्हारे लिए क्यों ऐसा कुछ करें? क्या मतलब अब भी नाराज़ हो इतना मारने के बाद भी? हम लोग ने इतना मार गए, तुम लोग अब भी नाराज़ हो? सलवा भी आके कहती है, अच्छा तो तुम लोगों को लगता है ये तुम लोग की मार थी, तो तुम्हारी गलत फहमी है। हमारे दिल की बड़ा सा भी निकली नहीं है। जब निकलेगी तब हम तुम्हारे दोनों के लिए कुछ करेंगे। मेरे लिए क्या करोगे भाई? तुम भी शादी करोगी, तुम्हारी तो भी फर्स्ट नाइट होगी ना, तो मैं भी तुम्हारे लिए फर्स्ट नाइट वाली चीज़ें करूँगी। एक्सक्यूज़ मी, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा एक बात बताओ, वो तीनों पकड़ते हैं एक साथ, उसे अपने बीच में रखते हैं। तीनों मतलब फ़िज़ा, नीलम, कंवल। हाँ, फ़िज़ा नहीं करती, फ़िज़ा को पता है उसकी बहन का मामला है, तो वो इसे कुछ नहीं करती। लेकिन कंवल तो है ही कंवल, तो कंवल से बीच में करके कहती है, वैसे ये बताओ, बच्चे के साथ नाइट स्पेंड किए? क्या बकवास है ये, क्या कह रहे तुम लोग? अरे ओ नहीं किए? फ़िज़ा खामोश से स्माइल पास कर रही। तुम लोग को शर्म नहीं आती? उसकी बहन के सामने तुम लोग मुझसे ये सारी पूछ रहे हो? एक्सक्यूज़ मी फ़िज़ा, इस वक्त तुम कौन हो? क्या मतलब मैं कौन हूँ? तुम लोग की दोस्त हो? तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम है अगर हम अपनी चौथी दोस्त सलवा से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछ रहे हैं? नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? प्रॉब्लम तो मुझे तो नहीं है ना, अगर किसी से बताने में प्रॉब्लम नहीं तो मुझे सुनने में प्रॉब्लम नहीं है। देखो, ये यही इशारा करी कि मुझे बताना नहीं चाहिए उसके सामने। देख लो, नहीं ये इशारा नहीं कर रही है। तू बता, की है फर्स्ट नाइट? अरे यार नहीं। क्या तुमने बच्ची का दिल तोड़ा है? अच्छा तू कहाँ से? एक मिनट, तुम मुझे कह रही हो कंवल? मुझे? क्या आज तक तुमने विनिका के साथ नाइट स्पेंड की है? तो कंवल चुप हो जाती। ओ, तो मैं उसकी पढ़ाई की वजह से खामोश हूँ, वरना ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ यही बात ना, मैं भी तो इसलिए खामोश हूँ। एक्सक्यूज़ मी, वो एक डॉक्टर है, अपनी अच्छी बुरी वो समझ सकती है। अच्छा, खुद के बारे में? एक मिनट, क्या कहा तूने कहा नीलम? हाँ, वो बच्चे तो नहीं है दोनों, तुम लोग को दोनों को शर्म आनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, इस बात पे तो मैं भी एग्री करती हूँ। फिज़ा कहती है, क्या मतलब एग्री करती हूँ? एग्री इसलिए, उनकी शक्लें तो देखो बेचारों की, कि अभी तक उन्होंने सिर्फ 21 पर ही गुजारा किया होगा। तो तुम्हारे ख्याल से क्या करना चाहिए हमें? देखो, रिश्ते में बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, अपनी फीलिंग के साथ साथ उनकी फीलिंग का भी ख्याल रखना पड़ता है। हाँ, अगर बीच नेचर देखा जाए तो एक गर्लफ्रेंड के साथ अगर तुम रह रही हो, तुम्हारे पार्टनर के साथ तुम रह रही हो, तो बिना नाइट स्पेंड के तो तुम रह नहीं पाओगे। तुम लोगों ने किस तरह खुद पर कंट्रोल किया, यही मैं सोच रही हूँ। अगर मेरी गर्लफ्रेंड शुरू से फ़िज़ा हो, मेरी गर्लफ्रेंड शुरू से रोशनी होती ना, तो पता नहीं मैं उसके साथ कितनी रातें गुजार लेती। सच कहती, झूठी बोलूँगी? अच्छा, उसकी पढ़ाई का भी ख्याल नहीं रखती? नहीं रखती पढ़ाई का ख्याल, उस पर सारी बर्डन नहीं देती, उस पर सारी चीज़ें नहीं थोपती। हाँ, अगर उसे कुछ चाहिए तो मुझे रोकती भी नहीं। शायद तुम लोगों ने अच्छा खासा उन दोनों को रोका होगा, तो दोनों ही सर को जाते तो कहते क्या करते यार, तू बता। एक तो पढ़ रही है और एक तो कोर्स डॉक्टर बन रही है। मेरी बहन डॉक्टर है, उसने कंप्लीट किया है, तो मैंने तो कहा था। हाँ, तो उस वक्त तो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी ना, अभी तो आए दिन 2-3 दिन हुए हैं मुझसे आई लव यू कहते हुए उसे।
उसने मुझे प्रपोज किया, मैंने उसे प्रपोज किया, दैट्स इट। तो थोड़ा वक्त तो ऊपर से तुम गायब हो गई, तुम उसकी बहन हो, तुम्हारे लिए परेशान है, अपनी मोम के लिए परेशान थी। अब उसके चेहरे पर खुशी नज़र आ रही है, तो एक्स्ट्रा खुशी और दे दो मेरी बहन को, दे दो उसकी ज़िंदगी के कुछ लम्हात जो उसे चाहिए तुम्हारे साथ। तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे क्यों प्रॉब्लम होगा? लाइफ उसकी है, स्पेन वो तुम्हारे साथ करना चाहती है, अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहती है, तो मुझे क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए? मुझे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। देखो गाइस, तुम लोग छोटे बच्चे नहीं हो, और मैं तुम लोग को ये भी नहीं कहूँगी कि हाँ सोच समझ के ही करना, बिल्कुल सोच समझ के ही करना कहूँगी मैं तुम लोगों से, क्योंकि तुम लोगों को सारी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ गुजारनी है। अगर सारी ज़िंदगी गुजारनी है तो तुम लोग हर कदम हर मोमेंट को एंजॉय कर सकते हो, हर चीज़ को तुम लोग एंजॉय कर सकते हो। ये तुम लोगों की लाइफ है, योर लाइफ। सोचो तो सही, प्यार करो। अगर तुम लोगों को सारी ज़िंदगी साथ रहना है तो खुद को मत रखो, एक्सक्यूज़ मी, हमें सारी ज़िंदगी साथ में रहना है भाई। तो फिर ठीक है, आज रात ही शुरू हो जाओ, अपनी मोहब्बत के एहसास दिला दो। तो तुम क्या चाहती हो, हम सारे कमरों को फूलों से सजा दें ताकि हमारी सासू माँ हम लोग को डंडे से मारे? अच्छा, तो ये नहीं कर सकते तो कहीं और लेके चली जाओ। कहो लॉन्ग ड्राइव पे चल रहे हैं, फिर रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गई, फिर आराम से किसी और जगह पर नाइट स्पेंड कर लिया। आइडिया बुरा नहीं है। तुम कहो तो तुम लोगों के लिए मैं तैयारी करूं? अच्छा, क्या तैयारी करोगे? तुम लोग यहाँ से जाने की बोलो, मैं तुम लोग के लिए तैयारी कर लूँगी। जहाँ तुम लोग को जिस रेस्टोरेंट में नहीं, हम लोग गलत काम करने थोड़ी जा रहे रेस्टोरेंट का। हाँ, होटल में हम तब जाएंगे जब हम यहाँ से शहर से या इस जगह से या सिटी से बाहर होंगे, तब हम होटल में नाइट स्पेंड कर सकते। जब हमारा खुद का यहाँ पर घर है तो हमें ओलो शोलो लेने की क्या ज़रूरत है? एक्सक्यूज़ मी, मैं तुम लोग के लिए ओलो शोलो भी बुक नहीं करूँगी, इतनी भी कमीनी तो मैं हूँ नहीं अपनी बेटी के लिए मैं ओलो शोलो ही बुक करूँ। हाँ, एक दोस्ती निभा रही हूँ, लेकिन वो दोनों मेरी बहनें हैं, मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे विनीता हो चाहे कनक हो, दोनों ही मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, तो उनके लिए ऐसी चीज़ें मैं सोच भी नहीं सकती। एक नाइट के लिए बिल्कुल भी नहीं। तुम लोग को सारी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ एंजॉय करना है, सारी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ रहना है, तो ऐसे होटल शोटल के बारे में तो मैं सोचूंगी भी नहीं। अच्छा, तो तुम क्या हमारे लिए तैयारी करती? हमारा फ्लैट था, तुम्हारी बहन का खुद का घर है, जहाँ तुम लोग चाहो, और इस डॉक्टर के पास भी तो घर है इतना बड़ा आलीशान। आज रात तो निकल पाएगी? हाँ, कर पाएगी, क्यों नहीं। जब हम लोग निकलेंगे तो वो भी निकलेगी। क्या तुम आज रात नहीं रुकोगी? आज रात से नहीं, कल से हम यहाँ आएंगे, कल से हम यहाँ अब रहेंगे, क्योंकि कुछ पैकिंग वगैरह भी तो करनी है। अब बीवी ने फैसला किया है, एक हफ्ते यहाँ, दूसरे हफ्ते वहाँ, तीसरे हफ्ते वहाँ, तो इसी तरह हम करेंगे जैसे मेरी बीवी का है। हाँ, जोरू का गुलाम बनेगी तू? नहीं, मैं अपनी बीवी से प्यार बहुत करती हूँ, जोरू का गुलाम भी बन जाऊँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम लोग खुद की सोचो, अगर आइडिया पसंद है तो मुझे बोल देना, मैं कर लूँगी तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ। अच्छा, रात के 12 बजे और तुम हमारे लिए करोगी फर्स्ट नाइट का इंतज़ाम? वेरी फनी जोक, अच्छा था। डोंट अंडरस्टिमेट मी माई पावर स्वीट हार्ट, मेरे पावर को इतनी कम मत समझो। अगर एक कॉल करो ना, पूरी दुनिया आएगी तुम लोगों के रूम को सजाने के लिए, सिर्फ एक कॉल। तो नहीं यार, छोड़ दे, आज नहीं हो सकता, किसी और दिन। ऐसी बात नहीं है, आज रात हम यही ठहरने वाले हैं, और शायद तुम भी यही ठहरने वाली हो, क्योंकि भाभी ने मम्मा से कहा है कि वो उसके लिए कमरा तैयार करें। ओ, तो समझ गए हम लोग। मम्मा ने भाभी से कहा है कि उनका कमरा ऊपर है, फर्स्ट फ्लोर पर, पहला कमरा उनका है, फिर इसके साइड में कनक का कमरा है, फिर इसकी साइड में टीना का कमरा है। क्या टीना का कमरा? यानी कि टीना, हाँ, मम्मा ने उसे गोद ले लिया। वो तो यहाँ रहना नहीं चाहती थी, लेकिन जब से उसके डैड खींच देती हुई तब से वो थोड़ी सी उदास हो चुकी है। शायद वो गिल्ट में है कि उसके डैड इतने भी कमी नहीं हो सकते। वैसे है कहाँ वो, नज़र भी नहीं आ रही, तन्हाई में बैठी है अकेले में, और उसकी गर्लफ्रेंड रोज़ वो उसे संभाल रही है। वैसे एक बात है, टीना ने लकी है, रोज़ उसे बहुत प्यार करती है।
अगर वो बेवकूफ़ थी कि उसने कभी रोज़ के प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया। जानती हूँ। चलो फिर बाहर चलते, उसे अकेला थोड़ी छोड़ेंगे। अगर फैमिली की मेंबर है तो मेंबर ही बना के रखते हैं, क्यों अकेले छोड़ते हैं। ये कहते हुए सब बाहर आ जाते। टीना जहाँ वहाँ खामोशी से बैठी थी। रोज़ ने सिर्फ उसका हाथ पकड़ के उसके कंधे पर अपना सर रखा था और उसे कह रही थी, क्या हुआ, मुझे यहाँ नहीं रहना। क्यों नहीं रहना? तुम नहीं समझ पा रही हो रोज़, मेरे डैड ने इस पूरी फैमिली के साथ क्या कुछ नहीं किया है, उनको मारने तक की सोचा है। मैं, मेरी मॉम, हमारा क्या कसूर था। मॉम ने तो डैड से प्यार किया था ना, उस प्यार से उससे शादी की थी। उन्होंने ना मेरे बारे में सोचा ना मॉम के बारे में सोचा है। उन्होंने बस सोचा सिर्फ पैसों के लिए। क्या फ़ायदा इस पैसे का। अब वो खुद कहाँ है, कहाँ है वो खुद यहाँ पे, वो है यहाँ पे, उस पैसे पर राज कर रहे, उस पैसे को खर्च कर रहे। नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं। तो मैं यहाँ रहकर उनकी आंखों से खुद को बेबस महसूस करती हूँ यार, कि मेरे डैड ने उनके साथ किया और वो उनकी बेटी के साथ क्या कर रहे। तब पिज़्ज़ा के उसके दूसरे साइड में बैठती है। पिज़्ज़ा जैसे ही आती है तो रोज़ उसके कंधे से सर हटाने ही वाली थी, तो पिज़्ज़ा उस तरफ देखकर सिर्फ इतना कहती है, तुम्हारा हक है, तुम उसके कंधे पर सर रख सकती हो, लेकिन हमारा भी हक है कि हम अपनी दोस्ती निभा सके। तो भाभी जी, थोड़ा सा टाइम हमें दीजिए अपनी इस दोस्त के साथ थोड़ा सा स्पेंड करने का। हालांकि तुम्हारी दोस्त को भी तुम्हारे पास होना चाहिए। तो क्या है ना, वो ससुराल की कुछ हुकूक होते हैं, क्या कहते हैं, फ़र्ज़ होते हैं, कर्तव्य होते हैं, वो निभा रही है। तो ये काम अमीर लोग कर लेते हैं। तो उनको देखते ही टीना अपनी आंसू साफ कर लेती है। तो फिज़ा कहती है, रोना आ रहा है, क्या कर सकते हैं, तुम्हारी दोस्त का कंधा तो उस साइड पे है, तुम्हारे कंधे पर तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने कंधा रखा है। हाँ, मेरा कंधा खाली है, थोड़ी सी रो लो, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन ये रोना ना आखिरी बार होना चाहिए, इसके बाद बिल्कुल भी नहीं। रही बात ये आ रही है कि तुम्हें शर्मिंदा हो रही हो, तुम्हें बुरा लग रहा है कि उनकी मेरी फैमिली यानी कि तुम्हारी फैमिली भी हमारी फैमिली के साथ जो कुछ किया तुम्हारे डैड ने किया। देखो टीना, ना उसमें तुम्हारा कसूर था, ना तुम्हारा कोई हाथ था। अगर तुम्हारा हाथ होता तो तुम इस वक्त हमारे साथ हमारी फैमिली के बीच में नहीं रहती, बिल्कुल भी नहीं रहती हमारी फैमिली के बीच में। तो सोचो ज़रा कि तुमने कुछ किया ही नहीं ना, इसलिए तुम आज हमारी फैमिली के साथ हमारे बीच में हो। तो डोंट वरी, अगर मेरी मोम ने तुम्हें गोद लिया है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारी फैमिली बढ़ गई है। यानी कि मैं इस घर की सबसे बड़ी बेटी फिज़ा, फिर इसके नंबर में दूसरी तुम होगी टीना, तीसरी आएगी कनक, सही है, फिर आएगी उनकी बहुएं जैसे कि सलवा है, रोशनी है, और हमारी प्यारी छोटी भाभी रोज़। क्यों भाभी जी, है ना। लेकिन यार मैं यहाँ कैसे, क्या मतलब कैसे, अपने पैरों से, अपने सर से, अपनी पूरी बॉडी के साथ यहाँ रह सकती हूँ। अब ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मैं खुद तुम्हें मोम से मिलाना चाहती थी, चलो कोई बात नहीं, आओ मेरे साथ। वो उसका हाथ पकड़ती है, अपने साथ किचन में लेके जाती है, जहाँ सारे लोग किचन में खाना बना रहे थे। रोशनी अपनी सांस की हेल्प कर रही थी अपनी मम्मा के साथ। सब लोग वहाँ पर बहुत हंसी मजाक कर रहे थे। नानी भी वहाँ पर खड़ी थी, उसकी दादी भी वहाँ पर खड़ी थी रोशनी की। यानी यही कहो, लेडीज़ मोर्चा वहाँ अंदर था, बाकी सब बाहर थे। तो फिज़ा टीना को लाते हुए सिर्फ इतना कहती, तुम दोनों को तो शर्म आनी चाहिए। वो सलवा और रोज़ की तरफ देख कर कहते हैं, हमें क्या शर्म आनी चाहिए, देख लो यहाँ पर लेडीज़ों ने मोर्चा संभाल के रखा है। अच्छा, तुम जैसे ये कह रही हो जैसे हम लेडीज़ के साथ, तुम लेडीज़ तो नहीं हो ही नहीं, तुम भी मोर्चा संभाल सकती हो, खाली हम लेडीज़ ही क्यों। और रही बात लेडीज़ की, तो बाय द वे तुम भी एक लेडीज़ हो, अपने आप को ज़रा गौर से देख लो। अच्छा ठीक है समझ गई, लड़की से शादी की खुद को मर्द मत समझो, औरत हो, औरत रह के रहो, यू नो लेडीज़। अच्छा बाबा ठीक है समझ गई। सलवा को उंगली तो कर ली। अब उसकी जवाब सुनकर फिजा कहती, अच्छा ठीक समझ गए। तो लोग अंदर आते तो कहते, क्या बात है बच्चों, तुम लोग एक साथ किचन में, क्या तुम लोग हेल्प करोगे, हमारी किचन को ख़राब मत करो, बाहर ही रहो। वाटर जॉक, दिल तोड़ दिया मम्मा, अब भी तो आपका हेल्प कर सकते हैं ना, एक दिन हम आपको आराम देंगे, आपकी बेटी आपके काम करेंगी। अच्छा, ये खुशकिस्मती किस लिए मेरे, ये खुशकिस्मती मेरे से में क्यों आ रही है,
या मेरी किचन की बर्बादी करना चाहते हो? तुम तीनों किचन में आओगी? इम्पॉसिबल। मॉम, ज़रा रिपीट कीजिए। हम तीनों मतलब? देखो मेरे बच्चे तो तुम सभी हो। जहाँ तक नीलम और कंवल की बात है, उनसे तो मैं उम्मीद रख सकती हूँ कि वो लोग किचन बहुत अच्छी तरह से संभाल सकते हैं, इसलिए मैंने उनका नाम नहीं लिया है। लेकिन हाँ, तुम लोग जैसे कह रही, तीन तो खैर नहीं हो, तुम हो मेरी जो न बहू हैं, जो डॉक्टर्स हैं। एक डॉक्टर है, एक पढ़ रही है, एक जो स्टूडेंट है, एक पढ़ रही है, एक ऑफिस में जॉब करती है। तो तुम लोगों से उम्मीद तो मैं कर नहीं सकती कि तुम लोग किचन संभालोगी। और मेरी बेटियां मतलब मेरे बच्चे मतलब तुम सब लोग, अभी तो वो दोनों छोटे हैं, पढ़ रहे हैं, मैट्रिक कर रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रही हूँ। तुम लोगों की बात कर रही, जो अट्टे कट्टे लड़कियाँ इतने लंबे लंबे टांगे लिए। अभी तुम लोगों को एक चाय बनाओ ना, तो तुम चाय की पत्ती यहाँ गिराओगी, दूध को वहाँ गिराओगी, पतीली को ज़मीन पर गिरा दोगी। तो मेहरबानी की करके कभी तुम तीनों नाम बता देती हो, टीना, टीना, फिज़ा और कंवल। खबरदार जो तुम तीनों मेरे किचन में कदम भी रखा। हाँ, कदम रखो, चीज़ें खाने के लिए रखना है रखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर कार्रवाई के लिए रखना है, चाय बनाने की, कभी मूड में आओगे ना अपनी गर्लफ्रेंड की, अपनी बीवियों के लिए, आज तो हम अपने हाथों से तुम लोगों को चाय पिलाएंगे, ये कहकर मेरे किचन में कदम बिल्कुल मत रखना। समझ में आई? हाँ मम्मा, ये तो गलत बात है। हम भी तो बीवियाँ वाली होंगी, गर्लफ्रेंड वाली होंगी, तो कभी तो उनको अपने हाथों से कुछ चीज़ें टेस्ट तो करवा देंगे। बिल्कुल भी नहीं। मुझे मेरी किचन से बहुत प्यार है, मुझे अपनी कुकिंग के से बहुत प्यार है। तो खबरदार मेरे किचन में कदम रखे। किचन की ऐसी की तैसी की तुम तीनों ने। सुना? ऐसी की तैसी। तो मैं आपकी बेटी, कनक आपकी बेटी, ये सारे आपके बच्चे हैं। तो ये टीना कौन है? तो अच्छा, तो तुम इसे मुझसे मिलाने लाई हो? ठीक है, मैं खुद आके बताती हूँ। वो आती है, चम्मच देती है रोशनी के हाथ में, उसे कहती है ये पिलाना, हाथ को मत रोकना। वो आती है टीना के पास। क्या हुआ? ये गधी कह रही हो यहाँ रहेगी नहीं। यहाँ रहेगी, क्यों रहेगी, कैसे रहेगी? इसके डैड ने, देखो तुम अगर उस शेटी की बेटी हो तो तुम हमारी बेस्ट फ्रेंड की भी बेटी हो, अगर उसकी तरफ से देखा जाए। हाँ, मुझे शेटी से नफरत है, लेकिन मुझे तुमसे बेतनाशा प्यार है बच्चा, क्योंकि तुम मेरी दोस्त की बेटी हो, तुम मेरी रुखसाना की बेटी हो, जिससे मैंने उसे दोस्ती की है। तुम्हें उसे खोकर ना मुझे बुरा लगा, लेकिन तुम हूबहू उसकी तरह हो, बिल्कुल उसकी तरह हो, उसकी तरह दिखती हो, उसकी तरह आंखें, उसकी तरह नोज होना। रुको एक मिनट। वो कंवल को कुछ, वो कनक को कुछ कहती है। कनक भागते हुए रूम में जाती है, एक तस्वीर लाती है, और उस तस्वीर में उन तीनों की जोड़ी थी। रोशनी की मोम की थी, टीना की मोम की थी, और फिजा की मोम थी, और उसकी तीसरी या मतलब छोटी माँ, उनकी छोटी बहन भी उनकी तस्वीर में थी। ये देखो, हो ना तुम अपनी मम्मा की तरह? मैं बिल्कुल इनकी कॉपी हूँ, बिल्कुल। तुम इनकी बेटी हो तो तुम इनकी कॉपी कैसे नहीं हो सकती है? और तुम्हें देखने का नजरिया है ना, मुझे तुम में एक बात याद रखो, मैं तुम्हें बताती हूँ। जब तुम अपनी मोम की पेट में थी ना, तो तुम्हारी मोम डरती थी। अगर तुम लड़का हुई और तुम उनकी तरह सोचने लगी, मतलब उसके हस्बैंड की तरह, शेटी की तरह, तो बहुत डरती थी रुखसाना, बहुत ज़्यादा। तब मैं उसका हाथ पकड़ के कहती थी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसे पैदा तुम कर रहे हो, और तुम्हारे पेट में 9 महीने रहेगा, तो जो तुम सिखाओगी तुम्हारी बेटी वही सीखेगी, चाहे बेटा हो या बेटी। उसके अंदर कुछ तो गुण होंगे जो तुम्हारे होंगे। तुम उसे 9 महीने तक अपने पेट में रखोगी, तब जाकर से दुनिया में लाओगी। तो तुम्हारे पास ये 9 महीने हैं ना, इस 9 महीने के अंदर अपने अंदर की जितनी भी चीज़ें, मतलब बहुत अच्छी चीज़ें, अपनी बेटी पर डाइवर्ट कर दो, अपनी बेटी पर लगा दो। तो देखो, इसके बाद तुम्हें तुम्हारे जवाब का आंसर मिल जाएगा। और तुम्हारी बेटी होगी ना, तो बिल्कुल तुम्हारी जवानी की कॉपी होगी। हाँ, अभी तुम्हारी ये हालत है। अगर जब तुम बेटी तुम खुश होती, तुम्हारी लाइफ अच्छी होती, तो तुम वैसे ही होती जैसे तुम पहले थी, जवानी के हिसाब से बिल्कुल वैसी ही होती। लेकिन अब भी तुम इतनी बुरी तो नहीं हो खैर। तो सब हंसने, जब वो बात करती तो उसके चेहरे पर स्माइल आती। तो फिर बस
तुम हमारी बेटी हो, आज के बाद तुम मुझे मॉम कह सकती हो, मम्मा कह सकती हो। तो जैसे ही टीना ये सुनती है उन्हें हक करके रोने लगती है। उसके रोने से वहाँ पर जितने भी लोग थे उनकी आंखों में आंसू थे। तब नानी भी आके उसके सर को सहला के कहती, भाई हमारी नई बेटी का स्वागत तो मिठाई से होना चाहिए, ये आंसू शांसू से नहीं। अब तुम सब लोग यही रहोगे, इस घर में रहोगे। रही बात फिजा तुम्हारी, तुमने जैसे कहा है वैसे ही करेंगे। लेकिन हाँ, हर हफ्ते के दिन जिस तरह से यहाँ पर गेट टुगेदर होता है, अब हम लोगों ने एक डिसीजन लिया है। कैसे डिसीजन? हम लोग 4 दिन यहाँ हम सब रहेंगे, तुम हमेशा यही रहोगे अपनी मोम के पास। तुम्हारे डैड ने, तुम्हारी छोटी मोम ने भी यही फैसला किया। तुम लोग इस तरह भटक नहीं सकते एक जगह से दूसरी जगह, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, हम ये करेंगे, जहाँ पर यहाँ आसपास में जो जितने घर हैं उनसे पता लगा कि अगर कुछ लोग अपने घर बेचना चाहते हैं तो हम उसे के खरीद के आसपास ही आके रहेंगे। इस तरह से हमारी डिनर और लंच एक साथ होगा। नाश्ता हर किसी का अपने घर में होगा, लेकिन लंच और डिनर भी एक साथ इसी घर में होगा। क्या कहती हो? आइडिया कैसे? आइडिया तो बुरा नहीं है। तो आप लोगों को राज़ी हो इन चीज़ों की? बिल्कुल, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो ना। बुराई किसी चीज़ में नहीं होता बेटा। और तुम्हारी मॉम डैड ग्रो अप कर चुके हैं, वो अपनी अपनी लाइफ जी रहे हैं और अपनी अपनी लाइफ में खुश हैं। तुम भी इस चीज़ को मान लो, वो आप लोग अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। ठीक है मॉम, जैसे आप लोगों की मर्ज़ी, मुझे कोई एतराज़ नहीं। अब जब मेरी बीवी ने आउच आउच, मोम 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 मोम, मेरा कान है। आप क्या चाहती है? आपकी बहू के पास मैं बिना कान के चली जाऊँ? एक कान हो, एक कान से ना सुनो। हाँ, ये भी सही है, बीवियों का एक सुनो, एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो, ये भी पॉइंट सही है। लेकिन खाली आपकी बीवी की बात तो, खाली आपकी बहू की बात तो मैं नहीं सुनती ना। दुनिया में बाहर जाकर नौकरी करती हूँ, जॉब करती हूँ, वहाँ पर भी सुनना पड़ता है। हालांकि बात यही तो होती है, एक कान से सुनो, दूसरे कान से आउच मॉम निकाल दो। लेकिन खान खान होता है मॉम, प्लीज़। आउच, कान कान होता है। बीबी की गुलाम? अभी से तुम जोरी का गुलाम बन रही हो। जो बीबी कहेगी वो करोगे और जो मैं तुम्हें कहूँगी वो तुम नहीं करोगी क्या? अरे मॉम, बीबी भी जन्नत है, आप भी जन्नत हो। मैं दोनों जन्नत लेके चलने वालों में से हूँ। एक जन्नत का करूँगी क्या? अच्छा, तो तुम्हारे लिए जन्नत 2 कैसे होंगे? देखिए, अगर आपकी खिदमत करूँगी, आपसे प्यार करूँगी ना, तो जन्नत तो वैसे मुझे मिलने वाला है। बीबी का केयर करूँगी, बीबी का ख्याल रखूँगी ना, उसी जन्नत के अंदर मुझे एक और जन्नत मिल जाएगा। यानी कि मैंने दोनों तरफ बैलेंस बना के रखा है ना, तो इसी तरह से। और लेकिन आपकी बहू जो है ना, थोड़ी सी डेंजर है, थोड़ी सी खतरनाक है, समझा कीजिए। आपकी बेटी 12वीं फेल की गर्लफ्रेंड वाइफ है, इतनी बड़ी CEO है, तो कुछ तो गुरूर, कुछ तो घमंड, कुछ तो ईगो, कुछ तो हना होगा ना उसके अंदर। तो समझा कीजिए, थोड़ा से झुकाव पड़ना पड़ता है ना। बेबी भी कहती है रब्बी। अब ये तो आप ना कह सकते कि मैं जोरू का गुलाम हूँ, ये तो कतई मत कीजिए, ये तो कतई मत कहिए। आपकी बेटी जोरू का गुलाम है, बिल्कुल है, रहेगी, लेकिन आपसे भी बहुत प्यार करेगी। आपसे, नानी से, एवरीवन, मॉम से, छोटी माँ से, सबसे प्यार करेगी। अपनी सासू माँ से भी प्यार करेगी। लेकिन क्या है ना, अब वो सासू माँ को खुश करने के लिए मुझे उनकी बेटी को खुश करना पड़ेगा, आपको खुश करने के लिए आपकी बहू को खुश करना पड़ेगा, नानी को खुश करने के लिए उनकी बहू को खुश करना पड़ेगा, और छोटी माँ की खुश करने के लिए उनकी बहू को खुश करना पड़ेगा। तो 100% घूम फिर के कहाँ से आते हैं हम लोग? गाइस ज़रा बताओ, घूम फिर के हम लोग कहाँ आते हैं? बीबी पर ही आते हैं ना। तो चारों तरफ बीबी है, तो पहले उसको खुश करें, पहले आप लोगों को खुश करेंगे। खुश तो वो खुश होगी तभी तो आप खुश होंगे ना। वाह, क्या फ़लसफ़ा सुना दिया मेरी यार, सही सुना है, सही सुना। हाँ बिल्कुल, तुम लोग भी वही करो, अपनी बीवियों को खुश रखो। उनकी बीवियों, आपकी बीवियों के चक्कर में आपकी फैमिली भी खुश रहेगी। गलत कह रही हूँ मो, बोले गलत कह रही हूँ? नौटंकी हो, एक नंबर की ड्रामा हो तुम। चलो खाना लग चुके, खाना खाते हैं। हाँ चलो चलो। ए गाइस, अपने 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 मामों के पास बैठो भाई, अपने माँ को अपने हाथों से खिलाओ। बीवियों को छोड़ दो आज के दिन। अच्छा, फिर बीवियों को कौन खिलाएगा? देखिए, हम बैलेंस करेंगे ना। अच्छा, कैसे बैलेंस करोगे? तो आप लोग तीनों यहाँ बैठिए, आप सब लेडीज, और लेडीज, एक्सक्यूज मी, और लोग ही तुम्हारी माँ। अच्छा, तुमने अपनी मोम को तो ओल्ड किया है। आप लोग यहाँ बैठिए, हम सारे बच्चे लैंड करके आपको सबको एक एक बाइट खिलाएंगे। 1 मिनट, तुम सारे बच्चे एक साथ खिलाओगे ना? नहीं नहीं, अलग अलग,
एक एक बाइट खिलाएंगे आप सबको। इससे हम अपनी जन्नत में भी खुश होंगे, अपनी बीवियों के साथ भी खुश होंगे। पहले आप लोग बैठेंगे, फिर आपके साइड में आपकी बीवी, हमारी बीवियाँ बैठेंगी। इस तरह से पहले हम आपको खिलाएंगे, फिर अपनी बीवियों को खिलाएंगे। इस तरह से आप लोगों का पेट भर जाएगा। और तुम लोग क्या करोगे? हाँ, इसके बाद आप लोग हमें निवल मतलब रिटर्न खिला दीजिएगा हमारे बारे में। ये कहते हुए सब लोग हाथ में एक प्लेट अपनी मोम के हाथ में ही देते हैं। हाँ, गार्डन एरिया में चटाई बिछा के ज़मीन फर्श पर सब लोग बैठते हैं, बड़े मज़े से सुकून से बैठ जाते। तो सब लोग वैसे ही करते जैसे कि पिज़्ज़ा ने कहा था। सब लोग आ जाते, एक एक चम्मच या एक एक हाथ अपने हाथों से उन्हें खिलाने लगते हैं। तो इसे करते करते बिल्कुल वैसे ही करते हैं। पहले अपनी मोम्स को खिलाते हैं, मतलब नानी से शुरू, दादी और नानी से शुरू करते हैं, माँ के पास आते हैं, फिर अपनी छोटी की माँ, फिर सास, फिर इन सब के पास आते हैं। इसी तरह आराम आराम से वहाँ पर इसी तरह कर रहे थे सबके साथ। सब हंसी मजाक भी कर रहे थे, सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तब वो नानी कहती है, मैं आज बहुत खुश हूँ, सब बच्चे एक साथ हैं, सारे रिश्ते सारे नाते एक साथ हैं, उबुआ एक साथ हैं, घर वाले एक साथ हैं, और कप और शेटीज, हालांकि शेटी नहीं, लेकिन तुम्हारे दादा दादी की फैमिली भी हमारे साथ अच्छी थी, टीना, तो वो फैमिली भी हमारे साथ है। यानी कि दुश्मन ने जितनी भी कोशिश की हम सबको अलग करने की, हम सबको जुदा करने की, हम सबको ख़त्म करने की, लेकिन देख लो आज हम एक तरफ एक मुख होकर बैठे, पूरी फैमिली हंसी मजाक कर रही है। अगर अब मुझे मौत, ओ सेंटी गर्लफ्रेंड रिलैक्स, हाँ अभी खुशियाँ शुरू हुई हैं, मातम का जिक्र मत करो, मेरी गर्लफ्रेंड हो, थोड़ा सा एटीट्यूड वाली बनो, थोड़ा सा क्या कहते हैं कूल बनो। व्हाट आर दिस इज, वह क्या तरीका है? अब मैं मर भी जाऊँ तो कोई गर्ज नहीं, हेलो प्रॉब्लम होगी हम सबको होगी, इसलिए जो ना डायलॉग बोल रही हैं वो मत बोलिए, मौत बरहक है, क्या पता आपसे पहले मैं चली जाऊँ। तो फिजा जो रोशनी के पास बैठी, रोशनी खींच के उसके कंधे पर एक मुक्का मारती है पीछे से, सबके सामने पीछे से। और जब पिज़्ज़ा कहती आओ माँ, तो कहती क्या हुआ, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, कीड़े ने काटा है। अच्छा, कीड़ा ने आजकल मुक्का करके मार के काटते हैं। टीना उसके पास थी, उसने ये नज़ारा देख लिया था। नहीं बकवास, तुम मुझे क्यों देख रही हो? वहाँ देखो ना, मम्मा बात कर रही है। अच्छा, चींटी ने काटा है, तो बेटा उस चींटी से कहो एक और काट ले, मुझसे दूर बैठी है ना, वरना मैं खुद उसे मारती। जैसे ही कहती है वो नहीं मम्मा, नहीं चींटी भाग गई, एक बार मारती दूसरी बार नहीं मारती चींटी, है ना स्वीटी? बकवास बंद रखो, शराफत से बैठो, शरीफ से बन के बैठो, बकवास करने की ज़रूरत है। ओके, हाँ हाँ ठीक है। तो तुम मुझे क्यों कह रही हो? शुरुआत जिसने की थी उसे कहो ना, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम उन्हें कहो ना। ओके, यू आर जेलस? तुम जल रही हो? हाँ, क्योंकि बीवी के सामने तुम अपनी गर्लफ्रेंड का नाम लोगी तो मैं तो जलूंगी ना। ओह क्या बात है, मुझे तो नहीं पता था मेरी बीवी इतनी जल कुकड़ी भी हो सकती है। शुक्र करो कि तुम नानी से बात करती हो, अगर उनके अलावा किसी और को तुम अपनी गर्लफ्रेंड कहती ना, तो भाभी जी ये जिंदा या नहीं बैठती है ना? हाँ गारंटी ले लो, जिंदा नहीं बैठती तो ज़रूर, हाथ पैर सलामत नहीं होते। और जिस ज़ुबान से ना गर्लफ्रेंड कहती, उस ज़ुबान को मैं काट के इनके गले में लटका देती। बाप रे, बहुत खतरनाक हो तुम यार। सब लोग वहाँ पर हंसने लगते हैं, सब लोग इसी तरह से हंसी मजाक करके डिनर करते हैं। तो फिज़ा कहती है ओके डिनर हो चुकी है, रात के 1 बज चुके हैं, कि आज रात के लिए हम सबको इजाज़त है अपनी अपनी वाइफियों के साथ, अपनी गर्लफ्रेंडों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने का। वैसे हम यहाँ रहेंगे, क्या हम कल आके यहाँ रह सकते हैं प्लीज़? कल सबके सब आओगे या फिर से तुम लोग को दावत देनी पड़ेगी? मोम, वो अपनी मोम के पास आती है, आइडिया बुरा नहीं है, आसपास जितने भी घर से मैं पूछ लूँगी उनसे, अगर जो लोग बेचना चाहे तो मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ, जितना वो लोग कहेंगे आप लोग खरीद लीजिएगा, हम एक साथ आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा कोई कुछ करेगा भी नहीं। रही बात घर की, तो ये घर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मतलब समझ रही हो ना, तुम्हारी नानी ने ये घर बनाया हम सबके लिए, तुम्हारे लिए, हमारी फैमिली के लिए, तुम्हारी छोटी माँ के लिए, लेकिन वो टाइम दूसरा था, अब टाइम दूसरा है, टाइम वही है, जैसे वैसे थे वैसे ही रहेंगे। हम लोग यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं। जब ये कहती है मिस्टर कपूर, तो सब लोग उनकी तरफ देखते हैं, क्या मतलब शिफ्ट हो रहे हो? हाँ,
बच्चों की पढ़ाई होने वाली है, हमने यूके में अपनी सब कुछ सेटल कर लिया था, तो हम यूके शिफ्ट हो रहे हैं। जैसे ये कहती है तो फिज़ा चुप हो जाते हैं। लेकिन पहले की बात थी, वो आते हैं फिज़ा के पास, पहले थी जब हम शिफ्ट होने वाले थे, लेकिन अब नहीं होंगे। जो गलतियाँ पहले की हैं वो गलतियाँ दोहराऊंगी नहीं, फिर से तुम्हें अपने आप से दूर नहीं रख पाऊँगा। हाँ, पर से पहले जो गलती तुम्हारे पापा ने की है ना, उसके लिए सबके सामने तुमसे माफ़ी मांगते हैं। डैड, ऐसी बात नहीं। नहीं, मुझे कहने दो, उस टाइम भी तुमने मुझे रोका है। हाँ, मैं गलत था। अगर मैं चाहता दोनों तरफ बैलेंस करता, दोनों तरफ ही चीज़ें करता, लेकिन मैंने की नहीं। मैंने एक तरफ़ा देखा, सिर्फ अपनी बीवी को देखा। अगर चाहता मैं तुम्हें भी देख सकता था, लेकिन किया नहीं। इसमें तो गलती तो मेरी 100% मेरी है। तो सबके सामने माफ़ी मांगने से मैं भी मुझे शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। मैं माफ़ी मांगता सबके सामने कि मैंने अपनी बेटी को नहीं समझा, मैंने अपनी बेटी को खुद से दूर रखा। उस बेटी को जिससे मैं बेतहाशा प्यार करता था, उस बेटी को उसकी हर फरमाइश को आंखें बंद करके पूरा करने के लिए तैयार था, उसे मैंने इग्नोर किया है। हाँ, किया है। अब तो जब सब कुछ ठीक है, सब कुछ, तो मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। हाँ, बच्चों की पढ़ाई के लिए भेजूँगा, इन्हें नहीं भेजूँगा। उनकी पढ़ाई भी ख़राब नहीं होनी चाहिए। उन्होंने मुझसे मांगा है कि वो यहाँ पर नहीं, बाहर के मुल्क में जाके पढ़ना पसंद करेंगे, तो मैं करूँगी ना जो मैंने अपनी इस बेटी के लिए किया, तो उनके लिए भी करूँगी, अपने बच्चों के लिए। लेकिन अब दूर नहीं जाऊँगी। और हाँ, तुम्हें टेंशन रहने की ज़रूरत नहीं है, हम सब आस-पास ही रहेंगे और किसी को किसी से कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। ये वादा रहा तुमसे। तुम्हारी माँ को इज़्ज़त देने का काम मेरा है, क्योंकि तुम्हारी माँ का रिस्पेक्ट मैं पहले से करता हूँ। हम लवर बाद में बने थे, पहले हम अच्छे दोस्त थे, और अब मैं उसकी बहनोई हूँ। इस नाते मैं उनको इज़्ज़त से देखूँगा, इज़्ज़त से बात करूँगा। कभी भी तुम्हें मेरी नज़रों में उनके लिए वो गिल्ट और तकलीफ़ नज़र नहीं आएगी, जिसकी वजह से तुम एक बहाना बना रही हो कि हम एक साथ नहीं रह सकते। कभी भी उस आँखों में ये नज़र नहीं आएगा। समझ में है? जब वो यही कहती तो उसके पापा को कस के हक कर लेती है। मुझे बस यही सुनना था। अगर आप सब राज़ी हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं एक साथ रहने में। मेरा दिल है, मेरी फीलिंग है, थोड़ी सी हर्ट होगी। शायद आपको साथ देखकर मोहम्मतों को तकलीफ़ हो, मुझे नहीं होगी। बरसों पहले ये रिश्ता ख़त्म कर चुकी थी मैं खुद। अगर फिर दर्द होता, तकलीफ़ होती ना, तो उस वक्त होता। अब नहीं, अब तो बरसों बीत चुके हैं। अब तो हमारे बच्चे भी जवान हो चुके हैं। तुम्हारी बहन एक डॉक्टर है, तो सोचो अब हमारी फीलिंग क्या होगी। रिस्पेक्ट, इज़्ज़त। बस मिस्टर कपूर मेरी बहन के हस्बैंड है, उस नाते मैं उन्हें इज़्ज़त दूँगी, बस उसी नाते। और रही बात जो तुम्हारे पापा ने कही है, वो भी सच है कि वो मेरी दोस्त है। हम दोस्ती के नाते एक दूसरे से ज़रूर मिलेंगे। तो छोटी माँ, मैं पहले भी जानती हुई दोस्त है, मुझे इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 10 से, लेकिन आज की रात को हमें छोड़ दीजिए ना अपनी बीवियों के साथ। बेशर्म हो, जाओ यहाँ से। हम लोग सारी चीज़ें समेट लेते हैं। थैंक यू सो मच, आई लव यू सो मच मॉम, आई लव यू टू। मुझसे कोई इजाज़त ले ले, मुझसे कोई इजाज़त ले ले। मैं भी यहाँ बैठी हूँ। ओह डार्लिंग स्वीट हार्ट, आपसे क्या इजाज़त लेना, आपके पास ही आके यहाँ बैठ जाते। वो क्या है ना डार्लिंग स्वीट हार्ट, हाँ हम रोमांस करने वाले हैं, ज़रा समझो। अगर रोमांस में, आपको तो पता है ना रोमांस में कितनी कितनी आवाज़ें निकलती। बेशरम, हटो दूर मुझसे। अरे आप ही ने तो मुझे दावत दी अपने पास बुलाने की, अब आपको दी मार के भगा रही है। ये ऐसा क्या कह रही दादी, उससे धक्के दे रही है। इसका तो रुजू तुम उससे कर जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बातें कर रही है। वो आती है उनके पास, सबके सब एक साथ आते हैं। ये मोर्चा मेरे तरफ क्यों आ रहा है? एक मिनट, कहीं तुम लोग फिज़ा की वजह से तो नहीं आ रहे हो ना मेरे पास? जाहिर सी बात हो, मैं उसकी बीवी हूँ। अब मुझे वाकई जलस हो रही है। मैं उसकी बीवी हूँ, लेकिन उसकी हरकतें मुझे समझ में अभी तक नहीं आ रही हैं। तुम कैसे समझ सकती हो? अच्छा हुआ क्या ये बता। वहाँ देखो, वो नानी से बात कर रही है, नानी से। वहाँ पर दादी भी है। दादी को देखकर लग रहा है कुछ ऐसी चीज़ें कह रही जिससे दादी शर्मा रही है, और हमारी नानी उन्हें धक्का दे रही है। बताओ वो क्या कर रही है? सिंपल सी बात है, और फर्स्ट नाइट की बात कर रही होगी, रोमांस की बात कर रही होंगी, और शायद ये भी कह रही होंगी अगर आप चाहते हैं हम यहाँ कमरे में रहे ना, तो आप लोग अपना खानों में रुई डाल लो। और बिल्कुल डिट्टो फिज़ा, बिल्कुल डिट्टो वही कह रही थी जो कवल कह रही थी। और अगर हम यहाँ रहे ना नानी, क्या पता
हम सारे कपल है, कुछ फीलिंग तो हमारे अंदर होगी ना। अगर उनकी आवाज़ों से आप लोग डिस्टर्ब हो गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो या तो आप अपने कान में रुई ठोस लीजिए या फिर उस दिन की तरह नींद की गोली खा लीजिए। जितना चिल्लाएंगे हम लोग चिल्लाएंगे, जितना चीखेंगे हम चीखेंगे। इसकी तो ये बातें कर रही है, तुम सच कह रही है, यही बातें करी। अरे भाभी जी, माँ कसम कसम से कहती हूँ, मेरी दोस्त है ना, मैं बाकुल आप सबकी मैं अच्छी तरह से जानती हूँ ना, 100% शो ये यही बातें कर रही। आपकी दादी का चेहरा तो देखिए, लाल पीली हो चुकी है। तो वो जाती क्या, वो फिज़ा क्या कर, रोशनी क्या करती है, एक झटके से वहाँ से उड़ जाती है। तो कंवल कहती सच में यही बातें कर रही है कमीनी। तो फिज़ा को नहीं जानती। अभी थोड़ी देर पहले उसने हमसे क्या कहा तूने सुना नहीं? वैसे सही तो सही बात है, हमें देख लो कितने खुश हैं। एक्सक्यूज़ मी, हम लोग भी खुश हैं। वहाँ पर विनीता हैरानी से उनकी तरफ देख रही है, यहाँ तक कि कनक भी उनकी तरफ हैरानी से देख रही। ये कनक और विनीता एक दूसरे की तरफ देख कर कहते ये बातें क्या कर रहे हैं? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता इनकी बातें क्या है। थोड़ी सी शॉर्ट फॉर्म में लोगों में पूछती हूँ, आप लोग बातें क्या कर रहे हो? अरे हम लोग बातें। तब कंवल क्या करती है, नीलम के मुंह पर हाथ रखती है, जस्ट शट अप दी, शट अप। हाय, जब तुम मुझे दी कहती हो ना मुझे मज़ा आता है। वैसे तो तुम मुझे नीलम नीलम कहती हो, लेकिन जब बात ऐसी चीज़ की आती है तो मुझे जो इज्जत देती हो ना, हाय वो इज्जत मुझे बहुत रास आती है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें बता देगी कि हम क्या बातें कर रहे हैं। डोंट वरी, आज रात हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे। हाँ नहीं, यही रहेंगे। कहाँ जाएंगे? कहीं जाना थोड़ी है। नहीं, हम सब लोग फ्लैट पे जा रहे हैं। फ्लैट पर क्यों? अरे बाप रे, इतने सवाल तुम्हारी गर्लफ्रेंड करती है। बक तो वो क्या है ना सर, जब तक सामान वगैरह तो फ्लैट में है ना, तो वहाँ से जाएंगे शिफ्टिंग करने के लिए, कपड़े वगैरह तो लाने पड़ेंगे। हाँ ये भी ठीक है, लेकिन क्या वो फ्लैट बंद होगा? वहाँ पर बहुत सी यादें हैं। नहीं बंद थोड़ी होगा, जब भी दिल करेगा, एक चाबी तुम्हारे पास है, जब भी तुम्हारा दिल करेगा। अकेली जाऊंगी? अरे किस गधी ने कहा अकेली जाओगे? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। ओके, तो क्या मैं भी आप लोग के साथ जा रही हूँ? तुम भी जा रही हो, तुम्हारी बहन का ऑर्डर है। और सोलवा भी जा रही है हमारे साथ, तो तुम भी चलो। हाँ ये ठीक है, बट हम वहाँ जाएंगे क्या करेंगे? हाँ देख लो, कहते ये डॉक्टर है और ये पढ़ के स्टूडेंट बन चुकी है। पता नहीं इनको क्या क्या समझाना पड़ेगा। जब तक रोशनी फिज़ा के पास पहुंच चुकी थी, और दूसरे कान को पकड़ के उठाती उसे, उठो यहाँ से उठो। आउच आउच आउच, तुम सास बहू ने का कसम खा रखी है मुझे बेकान करने की। मैं बात कर रही हूँ ना अपनी गर्लफ्रेंड से, और लोग बात सुन रहे हैं मेरी। नहीं बेटा तुम इसे यहाँ से ले जाओ। हाँ लेने के लिए भी मैं आई हूँ। अरे मैं तो बात कर रही हूँ, इन्होंने मुझे रहने के लिए कहा है। तुम्हें अपने ना रहने की क्या कहते हैं, ना रहने की क्या कहते हैं यार इंग्लिश में। एक तो मेरी इंग्लिश कच्ची है, तुम कुछ मत दो, उन्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। तुम यहाँ से दफ़ा हो रही हो ना आज रात के लिए, तो दफ़ा हो जाओ इज्जत से। बकवास करके ना जाओ। अरे यार वो पूछ रहे हैं तो मुझे बताने तो दो। वैसे भी हम सब कपल हैं, यू डोंट नो, यू आर माई वाइफी, आई एम योर वाइफी। और कपल के बीच में तो उसके मुंह पर हाथ रख देती है। अगर तुम चाहती हो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में चल के सो जाऊँ, तो इज्जत से यहाँ से चलो, वरना ना तुम्हें अकेले जाना पड़ेगा। कपल टाइम अकेले स्पेंड करना पड़ेगा, और रोमांस भी तुम्हें अकेले करना पड़ेगा। उप्स, ये तो खतरनाक बात हुई। बिना 1 मिनट सोचने तो दो, अब क्या सोच रही हो? अरे अकेले में रोमांस कैसे कर सकते हैं, पागल हो क्या? अकेले में क्या करेंगे? अकेले में रोमांस कौन करता है? मैं तो ना करूं। मेरी भी पास इतनी खूबसूरत, इतनी हॉट, इतनी सेक्सी, इतनी ब्यूटीफुल, इतनी हॉटनेस वाइफ है, तो मुझे अकेले रहने की ज़रूरत नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैं अकेले नहीं रह सकती, बिल्कुल नहीं रह सकती, बिल्कुल नहीं रह सकती। चलो चलो चलते हैं। ये कहकर वो चलने लगती तो उसकी नानी सर झुका लेती, कहती क्या। फिर वो आती अपनी नानी के पास, गर्लफ्रेंड इजाज़त है? मेरी माँ जाओ, मेरी गलती जो मैंने तुम्हें यहाँ रुकने के लिए कह दिया। हाँ तो समझदार तो आप है, शुरू से मेरी गर्लफ्रेंड समझदार है, और ना ही तो क्या। ओके दादी बाय, चलते हैं। वैसे आप दोनों की भी दोस्ती बेस्ट है, आप दोनों भी दोस्त हैं। इनके हस्बैंड हैं दुनिया में, अभी तक इनके हस्बैंड हैं, मैं ये नहीं कह रही। ची 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 ची, नहीं 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 नहीं, मतलब आप दोनों की दोस्ती भी अच्छी है, ये कह रही हूँ मैं। चलो यहाँ से बेवकूफ़ लड़की, चलो। तुम्हारा दिमाग खराब है फिज़ा, तुम क्या बातें करके बैठी हो?
अरे वो रुकने के लिए कह रहे थे तो मैं उन्हें बता रही थी रीज़न, रीज़न याद आ गया, यस यस यस, आगे इंग्लिश का लफ्ज़ रीज़न दे रही थी कि मैम यार रुक क्यों नहीं सकते यार, अपनी रीज़न को ना अपने पास रखो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। रोमांस की बात तुम नानी के साथ कर रही हो, वो भी मेरी दादी के सामने, सीरियसली। और क्या कह रही थी ज़रा पता ना, यही कि अगर हम एक रूम में रहेंगे, यहाँ पर हम कपल हैं तो रोमांस करेंगे, रोमांस वाइल्ड भी हो सकता है, सॉफ्ट भी हो सकता है, सॉफ्टनेस में थोड़ी सी आवाज़ होगी और वाइल्डनेस में तो बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ हो सकती है। तुम क्या हो? सबसे पहले ना ये जो हरकत की है ना, हाँ सबसे पहले हमें रूमों को चेंज करना चाहिए। क्या मतलब ये, अगर हम वाइल्ड होंगे तो रूम से बाहर आवाज़ नहीं निकलना चाहिए, तो साउंड प्रूफ कर लेते हैं हम लोग रूम को। इस तरह से ना, चाहे सुबह हो, चाहे दिन हो, चाहे दोपहर हो, चाहे रात हो, किसी भी वक्त रोमांस कर सकते हैं हम लोग। क्या आइडिया है दोस्त, मान गए तुम्हारे आइडिया को? टीना वहाँ खामोशी से बैठ के सिर्फ स्माइल पास कर रही थी। बिल्कुल ना यार, हम सब कपल है, रोमांस कर सकते हैं, सेक्स तो उसके मुंह पर मारती है। अब तो फिज़ा जिस तरह थप्पड़ मारती है रोशनी उसके मुंह पर, वो चुप हो जाती है। तुम सबके सामने मुझे मार क्यों रही हो यार? थोड़ा सा इज्जत रखो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। बीवी को इज्जत लिहाज नहीं आती ना, इसलिए इज्जत नहीं दे रही हूँ। चलो यहाँ से बेवकूफ़ इंसान, सबके सामने क्या बकवास करके बैठी हो? चलो तुम सब लोग भी चल रहे हो हम सबके साथ? जाहिर सी बात है, तुमने ऑफर की तो हम सब चल रहे, लेकिन चलो ठीक है, चलो चलो कोई बात नहीं, वहाँ पर कमरों की कमी थोड़ी है, रोमांटिक कर लेंगे। अच्छा तो वहाँ पर हम लोग एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन पाएंगे? जब ये कहते तो अब उन लोग को, विनीता और कनक को समझ में आता ये क्या बातें कर रहे, तो वो लोग वहाँ से उठ के चले जाते। ए लो, ये तो अभी से शर्मा के जा रही है, तो तुम लोग दोनों का होगा क्या? इस बार रोशनी जो उसे मारती है कंधे पर, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक मेरी बहन है, हाँ तो क्या हुआ, एक तुम्हारी बहन है, हाँ एक्सक्यूज़ मी, हमारी बहन है, ना तुम्हारी ना मेरी, समझ में? हम सब साथ साथ हैं, ये सब साथ फैमिली है। एक गाना है, सॉन्ग है, चलो सुने शुरू करें। कौन सी? एक साथ गा लेते हैं कोर्स में, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, आई लव यू, आई लव यू, सब कोरस में बोलते तो सब लोग वहाँ पर हंसने लगते। हम साथ साथ हैं, और सब लोग एक दूसरे के हाथ पकड़ के वहाँ पर नाचने लगते। फूलों में खुशबू है, इस दिल में एक तू है, जन्मों के साथी, हम साथ साथ हैं, जन्मों के साथी, हम साथ साथ हैं। वहाँ पर जिस तरह बड़े लोग क्लैपिंग करने लगते, सब लोग हंसी मजाक करके डांस तक करने लगते, कपल डांस करते। वहाँ पर सब लोग कपल डांस करते, तो फिज़ा क्या करती है, अपने साथ अपनी मॉम को भी लेती है। हाँ फिज़ा बैलेंस कर रही थी, अपनी बीबी के साथ भी कर रही थी, अपनी मॉम के साथ कर रही थी। तब उसकी नानी कहती है मैं किसके साथ करूं? तो फिज़ा कहती है आप भी आ जाइए, आप भी तो फैमिली मेम्बर हैं। तो सब लोग एक साथ नाचने लगते, सब लोग स्लो मोशन में डांस कर रहे थे, लेकिन गाना यही बज रहा था, हम साथ साथ हैं। वहाँ पर हंसी मजाक बहुत ज़्यादा हो रहा था। तब नानी कहती चलो जाओ, तुम लोग को तो जो से जाना है, रात बहुत हो चुकी है, फिर कल तक शॉप मतलब पैकिंग वगैरह करोगे, तुम लोग यहाँ आओगे, खाओ तो कल हम लोग आ जाए तुम लोग सबको लेने के लिए। अरे नान, फिर से दानी, अब क्या सुनना चाहती है मेरे मुंह से? बस कर मेरी माँ, बस कर, तुम जा, तू ना बिगड़ चुकी है। अरे आप तो शुरू से कहती मैं बिगड़ी हुई हूँ, अब और थोड़ा बिगड़ गई तो क्या हो गया? जा मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है, ये क्या बात हुई भला? दुनिया करे तो करे, अच्छी बात है, दुनिया करती है बेटा अपने कमरे में करती है, कमरे की चीज़ें बाहर नहीं लाती। और तुम जिस तरह की चीज़ें कह रही है ना, वो सब बाहर आ रही है। ओके, तो नहीं कहनी चाहिए, बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए बच्चा, बिल्कुल भी नहीं। चलो कोई बात नहीं, नहीं कहते, लेकिन मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है, ये कहकर सब लोग हंसते हुए वहाँ से निकल जाते। हाँ टीना, कंवल, नीलम सब लोग एक साथ निकलते, सब के सब निकलते। तो वो लड़के कहते हम क्या करें, तुम लोग सिंगल ही मरोगे सालो, सिंगल रहो। ओ
टीना की नीलम के साले को कहती, वो कहती वेरी फनी, मैं यहाँ पर लेडीज़ की मदद करता, हाँ इसी करो, तुम्हारी मॉम से कहो ना तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढ ले, वरना तो तू निक्का ही मरेगा साले। ये कहकर फिजा बाहर निकल जाती। तुम्हें शर्म नहीं आती मेरी बहन के साथ इस तरह बात करते हुए? तो क्या हुआ, कितने साल हो गए? उसे रिश्ते में आने से डर लगता है, लेकिन लगता है मुझे भी किसी के साथ रिश्ते में आना चाहिए। जिस तरह आप सबके रिश्ते हैं ना, मुझे तो लगता है किसी लड़के के साथ आना चाहिए। छी 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 छी, ये क्या बात हुई? आई एम स्ट्रेट, हाँ मुझे लड़कियां पसंद है, लड़के नहीं। तो किसी लड़की के साथ डेट करना, एक्सक्यूज़ मी, क्या तुम्हें हमें कलम ख़राब लग रहे हैं? नहीं बिल्कुल नहीं, आप लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं कपल के तौर पर। और किसी को आपकी तरह मोहब्बत नहीं मिलती, कुछ लोगों को बेवफाई भी मिलती है। तब फिजा आके उसके कंधे पर हाथ रखती है। सब लोग एक जैसे नहीं होते, मैंने पहले ही कहा था। एक इंसान है जो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, उसके प्यार को एक्सेप्ट करो और सुकून से ज़िंदगी गुजार लो। वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है, क्या पता कल को उससे मुलाकात भी तो हो सकती है। देखो अगर हम ये चीज़ सोचने लगे ना कि मैंने उसकी बेस्ट फ्रेंड से अपनी शादी कर ली, मिसाल देख लो वहाँ सामने, तुम बेस्ट फ्रेंड कह रही हो, गर्लफ्रेंड कह रही हो, बाद में प्रॉब्लम होगी। वहाँ देखो मेरे मॉम डैड जो एक वक्त में एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते थे, अब उनकी नज़रों में एक दूसरे के लिए सिर्फ रिस्पेक्ट इसलिए क्योंकि वो उनके बच्चों की माँ है, दूसरी रिस्पेक्ट इसलिए कि वो उनकी वाइफ की बहन है। इस चीज़ का वो इज़्ज़त रख रहे हैं। उनसे सीख लो, उनसे कोई तरफ देख लो, बैलेंस कर रहे हैं ना? बैलेंस नहीं हो रहा है, देख लो तुम्हारे सामने वहाँ बैठ के हंसी मजाक कर रहे हैं, लेकिन मेरे डैड किसके साथ बैठे? अपनी सेकंड वाइफ के साथ, उनकी छोटी बहन के साथ। उन्हें जेलस होनी चाहिए, उन्हें प्रॉब्लम होनी चाहिए, उस वक्त तो उन्हें वहाँ पर बैठना भी नहीं चाहिए, बैठना बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन वो बैलेंस कर रहे हैं। क्योंकि रिश्ता इसी को कहते हैं, बैलेंस को। अगर आप अपने पार्टनर के साथ सच्चे हो, अगर आप अपने पार्टनर से प्यार करते हो, चाहे उसकी गर्लफ्रेंड, चाहे तुम्हारी एक्स कहीं से भी आके तुम्हारे सामने टकरा जाए, लेकिन तुम इसे इस तरह इग्नोर करके तुम्हारे उसके लिए तुम्हारी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हारे लिए सब कुछ ये जो तुम्हारे साथ है, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर रही है वो है। वहाँ पर एक लड़की भागती हुई आती, तो कहती सॉरी आई एम लेट। तो उसकी तरफ देख कर प्रेम कहता है तुम अक्सर लेट हो, नई बात बताओ। तो वो हैरान थी, ये फर्स्ट टाइम था। हाँ, वो जब भी आती थी प्रेम उससे ठीक से बात नहीं करता था, लेकिन आज प्रेम बात कर रहा है तो वो हैरान थी, क्या मतलब? मैं समझी नहीं। और एक्चुअली हॉस्पिटल में एक केस आ गया था तो वहीं पर फंस गई थी, इमरजेंसी केस। तो वो कहती केस था, डिलीवरी केस थी, तो वहीं फंस गई थी। तो कहते चलो कोई बात नहीं, आ तो गई बतुल, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो दी? मैं भी ठीक हूँ। सुनाओ आजकल वो कह रहा है? कुछ नहीं, मॉम डैड के लिए मेरे लिए एक रिश्ता है, मॉम डैड उसी पे फोकस कर रहे हैं कि देखते हैं लड़का कैसा है, लड़का ठीक से जॉब करता है नहीं, उसी पर फोकस है, देखते हैं क्या होता है। तो तुम शादी करने वाली हो? प्रेम कहता है। कहती है करना तो मैं नहीं चाहती, लेकिन दबाव में आके कर रही हूँ। इस दफ़ा मॉम सीरियस है और मुझे पकड़ पे मंडप पे बिठाने में बिल्कुल 100% श्योर है। सो मैं क्या कर सकती हूँ? और वैसे भी किसी के लिए रुकने के लिए किसी की ज़रूरत तो होनी चाहिए ना, कि सामने वाला बंदा कहे कि तुम मेरे साथ कैसे कर सकती हो, तुम मुझे धोखा कैसे दे सकती हो, प्यार मुझसे शादी किसी और से। क्योंकि एक तरफा प्यार अक्सर इंसान को डूबती है, और शायद मेरे साथ यही हुआ है। तो रोशनी कहती ये कौन है? ये बतुल है, इसकी दोस्त की, इसकी गर्लफ्रेंड की बेस्ट फ्रेंड। लेकिन उसके दोस्त ने जब से धोखा किया इसके साथ, हाँ जिस तरह की स्टोरी होती है ना, पैसे के लिए सब कुछ छोड़ने वाली, वैसे ही उसको कोई एक अच्छा लड़का मिला, पैसे वाला मिला, तो उसे छोड़ दिया। तब से लेकर अब तक तो ये दोस्त इसके साथ है नहीं, ये हमारे साथ है, हमसे दोस्ती रख चुकी है, इससे नहीं। ये तो काटता है इसे, लेकिन कुछ दिनों से कुछ चीज़ें नोट की हैं, इसलिए ओके। तो तुम शादी करना चाहती हो? प्रेम आके उसके सामने खड़े हो जाते हैं। मैंने कहा ना, हाँ अगर सामने वाला कोई इंसान नहीं है तो मुझे सिंगल रहने की ज़रूरत भी नहीं है, तो कैसे भी मैनेज करोगी तुम? प्यार किसी और से, शादी किसी और से? अच्छा, ये सवाल तो तुमने खूब पूछा, अच्छी सवाल है, लेकिन क्या है ना, प्यार किसी और से उस तक होता है जब सामने वाला आपके प्यार को समझे। अगर आपके प्यार को कोई समझने वाला नहीं है तो फिर आप क्या कर सकते हैं? अच्छा ये बात है, एक मिनट रुको। वो आसपास देखती है तो फिजा कहती है क्या देख रहे हो? फूल? हाँ है यहाँ पे, अगर ना हो तो तू नहीं करेगा? नहीं, इसकी भी ज़रूरत नहीं, मैं हूँ ना। दी आपके पास वो रिंग है जो मैंने आपको दी थी एक दफ़ा,
एक मिनट, ये तो क्या तुम्हारे ख्याल से मैं सारा दिन वो रिंग लेकर घूमूंगी? मेरी फनी जो कच्चा था नहीं है क्या? है मेरे पर्स में। आज पता नहीं क्यों मुझे अजीब लगा, मैंने कहा इसे कहाँ रखो, फिर पर्स में लेकर निकल गई। लो पकड़ो, थैंक यू सो मच। ये तो चेंज है, जाहिर सी बात है, जब लड़की चेंज है तो रिंग को भी चेंज होना चाहिए, उसकी साइज़ की होनी चाहिए ना। तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आती है। तो वो क्या करता है, वहाँ पर सबके सामने, पूरी फैमिली के सामने, आज जितने लोग थे, बड़े बूढ़े, बड़े लोग जितने भी थे, टीना की सॉरी सबकी फैमिली, फिज़ा की फैमिली, रोशनी की फैमिली, सबके सामने वो घुटनों के बल बैठ जाता है। उस लड़की के सामने, बतुल के सामने वो बैठ जाता है। मैंने बहुत सी गलतियाँ की हैं, बहुत सी चीज़ें बिगाड़ी हैं, बहुत सी चीज़ों की प्रॉब्लम की है, बहुत सी चीज़ों के बारे में सोचा है। हाँ, सोचा तो यही है, मेरी एक्स जब आएगी सामने, क्योंकि वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, अब भी तुम उसके साथ राब्ते में हो, मुझे पता है तुम्हारी दोस्त है, दोस्ती तो तुम ऐसे छोड़ नहीं सकती, तोड़ भी नहीं सकती। लेकिन कल को अगर वो तुम्हारे सामने आए, मेरे साथ अच्छे से बात भी करे, तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें मुझसे भरोसा होना चाहिए, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट होना चाहिए कि कोई भी एरी खैरी नत्तू खैरी आएगी तो तुम कोई भी जेलसी फील नहीं करोगी मेरे लिए, ये नहीं कर शक नहीं करोगी मुझसे कि मैं उसके साथ हूँ, मैं उसके साथ राब्ते में हूँ, बिल्कुल भी नहीं। और मैं पूरी कोशिश करूँगा, 100% कोशिश करूँगा कि तुम्हें सारी खुशियाँ दूँ, अपनी मोहब्बत तुम्हें दूँ, अपनी इज़्ज़त तुम्हें बनाऊँ, अपनी हर चीज़ में तुम्हें सपोर्ट करूँ। हाँ, इक्वलिटी करेंगे हम दोनों। अगर मैं कुछ चीज़ें तुम्हें मेरी गलत लगे, बुरी लगे, तो मुझे सामने से कह देना, खामोश मत रहना। जैसे आज तुमने कहा है कि एक तरफ़ा प्यार नहीं होता, मैं इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था कि कब तुम ये कहोगी, लेकिन आज तुमने कहा है, और कहा भी किस वक्त, जब तुम्हारी फैमिली तुम्हारे लिए कोई रिश्ता देख रही है। लेकिन फिर भी मैं लड़ूंगा, फिर भी तुम्हारे लिए खड़ा रहूँगा, इस साथ के साथ कि तुम मुझे साथ दोगी। जब मैं तुम्हारी फैमिली के सामने तुम्हारा रिश्ता लेकर आऊँगा, अपनी फैमिली के साथ आऊँगा, तो तुम मेरे साथ खड़ी रहोगी, ये कहकर कि तुम भी मुझे पसंद करती हो। इतना गट्स तो तुम्हें होना चाहिए। गट्स तो है मुझे, लेकिन तुम खुद पर भरोसा करो, मेरे गट्स को तुम बाद में देख लोगे। सच में? तो ठीक है। मैं प्रेम तुमसे बेतहाशा प्यार करता हूँ, कब से नहीं करता, पहले से नहीं करता, अब से करने लगा हूँ, जब से तुम्हें समझने लगा हूँ, जब से तुम्हें जानने लगा हूँ। ये शायद कुछ लोगों की प्रेशर से मैं तुम्हें देखने लगा हूँ। हाँ, जिस लोगों ने मुझे कहा है, उन्होंने सही कहा है कि हमें अपने आसपास अपनी उस मोहब्बत को ढूंढ लेना चाहिए जो आपसे मोहब्बत करती हो, जो आपसे प्यार करती हो। उसी वजह से थैंक यू सो मच मुझे मेरी ज़िंदगी देने के लिए, थैंक यू सो मच मुझे भरोसा देने के लिए कि सारी लड़कियाँ एक जैसी नहीं होती, सारी लड़कियाँ एक जैसी नहीं होती। क्या तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी? इसके बाद मैं डायरेक्ट शादी करना पसंद करूँगा, डेटिंग वेटिंग नहीं, सीधा शादी, मंडप पर ले जाकर दुल्हन बनाना चाहूँगा तुम्हें। क्या तुम करोगी? तो वो हाथ बढ़ा लेती, तो कहती क्या बात है, तुम्हें नहीं लगता तुम जो कुछ जल्दी से मना हाँ कह रही हो? तो रोशनी इसके कंधे पर मारती, सीरियसली तुम कह रहे हो कितने साल से ये लड़की इंतज़ार कर रही है, अब जब उसको इतनी अच्छी मोमेंट मिल रही है और तुम उसके कह रही हो इंतज़ार करने दो? बिल्कुल नहीं, हमारी तरफ से यस कह दो, यस 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 यस। सब लोग कोरस में कहते हैं, तब वहाँ से उसके मोम डैड आते हैं। तो जैसे उसके मोम डैड को देखता है, प्रेम खड़े होने लगता है, तो उसकी बहन उसके कंधे को पकड़ के कहती है अधूरी चीज़ें मत कर मेरे भाई, अभी थोड़ी देर पहले क्या डायलॉग मारा था, डर रहे हो क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ, आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ और आपकी बेटी से एंगेजमेंट कर रहा हूँ, और आज आपकी बेटी की मेरे साथ एंगेजमेंट हो रही है। आप लोग ना भी गए तभी मैं इससे शादी करूँगा। तब वो पीछे देखते, मोम डैड आप लोग? हाँ, हम लोग भी आए हुए हैं इस खुशी में शामिल होने के लिए, तो पहनाओ अंगूठी, लो आज रात तो हम इसी तरह ऐसे ही पर, लो आज रात तो हम यहीं पर रोमांस करेंगे। तो सब लोग हंसने लगते फिज़ा की बात सुनकर। तो नानी कहती है बेचारी मेरी नवासी, मैं तो बेचारी नहीं हूँ, मैं तो कहीं पर भी अपनी मोहब्बत का एहसास दिला सकती हूँ अपनी बीवी को। तुम लोग खुद को अपनी सोचो बेचारों, तुम लोग खुद को फर्स्ट नाइट का सोचा था। जस्ट शट अप यार, दिल जख्म पर नमक मत छिड़को। तो हंसने लगती। तो वहाँ पर बहुत खूबसूरती से एंगेजमेंट होती है। एक मिनट, ये तो खूबसूरत लग रही है, मुझे देखो, एक फटे हुए शर्ट पैंट के साथ इस पुराने शर्ट के साथ एंगेजमेंट कर रहा। क्या कर सकते, तुम्हें अकल इतनी जल्दी आ गई तो हम क्या कर सकते हैं? एंगेजमेंट करो, आज तुम्हारी एंगेजमेंट है, फिर इसके बाद तुम दोनों की शादी। कि एक मिनट, क्या मतलब ये ब्रो। और फिज़ा आती उसके कंधे पर हाथ रख दी। तुझे क्या लगता है तेरी इस बतुल को कोई और लेके बतल हो जाएगा? ना 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 ना, मेरे होते हुए कोई मोहब्बत करने वाला अधूरा नहीं रहेगा। मेरी मोहब्बत अगर मुझे मिली है ना, तो जितने भी लोग हैं मोहब्बत करने वाले, अच्छा एक तरफी मोहब्बत को भी मिला लोगे।
जब तक तुम्हारी आंखों में मैंने मोहब्बत नहीं देखी थी तब तक मैंने कुछ किया नहीं। ये बात याद रखो। तुम्हारी बहन ने कई दफ़ा मुझसे कहा है कि मैं तुम्हें समझाऊं, क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हें समझाऊं ये सही नहीं है, किसी का दिल तोड़ना सही नहीं। मैंने उससे कहा था जिस दिन मुझे 100% शो होगा ना, उस दिन मैं तुझे तेरी भाई की सगाई करके दिखा दूंगी। तो देख लो, मैं 100% शो हूँ, तुम्हारी सगाई करके दिखा दी मैंने। क्या कहती हो भाभी जी, सही किया ना मैंने? बिल्कुल सही किया। अब वहाँ पर पार्टी फिर से लगती थी, वहाँ पर फिर से हंसी मजाक के ठहाके लगते। खाना तो हो चुका था, उन लोगों को मैंने भी खाना खा के बस कुछ कोल्ड ड्रिंक चीज़ें उनके सामने रखी थी। तो फिज़ा एक साइड में जाके कुछ काम कर रही थी मोबाइल पे। तो वो क्या करती, तो सब लोग के साथ उसके सामने आ जाते। खवल उसके सामने आती है और सलवा उसके सामने आती है। उन दोनों को देखकर वो इग्नोर कर लेती, इग्नोरेंस कहते हैं ना, वही कर लेती। तो कहती क्या हुआ, मुझे ऐसे क्या देख रहा है? सीरियसली, हमारे अंदर जो फीलिंग जगा के रखी है, उस फीलिंग पर क्या हम अब क्या डालें? क्या डालो, क्या मतलब? पानी डाल दो, मिट्टी डाल दो, आग बुझ जाएगी। तुम्हारा दिमाग ख़राब है। अच्छा खासा हमारा माइंड था, फ्रेश था, तुमने हमारी दिमाग में गंदी गंदी चीज़ें डाल दी और अब कहते हो माइंड को आग लगा दो, मतलब पानी डाल दो और मिट्टी डाल दो, अंदर की आग बुझ जाएगी। सीरियसली, अरे यार, यहाँ पर भी तो कमरे हैं। अच्छा, तो क्या कहेंगे हम लोग? टीना भी आके उसके सामने खड़ी हो जाती है। तुम क्यों खड़ी हो? क्या तुमने भी? छी यार, कैसे निक्के दोस्त लगा के रखे मैंने। अच्छा, तुम शादीशुदा होकर भी तुमने कुछ किया नहीं, ये तो बाद में किया है ना तुमने। हम तो फिर भी, हाँ मेरे तो छोड़ो, हमारे तो बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं, रोमांटिक लड़ाई हुई है। तुम लोग छी छी, शर्म आनी चाहिए। हो गया तुम्हारा, अब बताओ मैं करना क्या चाहिए? अरे डोंट वरी, क्या टेंशन लेना, बात करने दो, हम लोग यहाँ से कल्टी हो जाएंगे। मजाक कर रही, सबके सामने कल्टी हुई है, हम तो कल्टी हो जाएंगे। बेचारा प्रेम, उसको नहीं जाना, बिल्कुल भी नहीं। आज उसने सगाई की, आज वो अपनी फर्स्ट नाइट नहीं मना सकता और मैं मना भी नहीं सकता। शर्म कर लो तुम लोग। मैं यहाँ खड़ा हूँ, बेटा भी हूँ साइड में, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वो भाग गई तुम लोगों की बातों की वजह से। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, हमने तुम्हें डिस्टर्ब कर लिया। तुम्हें इतना लंबा गार्डन एरिया में तुम्हें यही कोना मिला था जहाँ ये बेटी खड़ा था? नहीं, ये बेचारी कब से खामोशी से खड़ी थी, ये मैं कवर भी कर रही थी, लेकिन तुम लोग आ गए थे अपनी चीज़ें जगाने के। हटो यहाँ से बेशर्मो कहीं को। अगर तुम कहो तो तुम्हें भी मौका दे दो। फिर तो हंसते हुए कहती, तो उसको टाटा करके कहते नहीं मुझे नहीं चाहिए, शादी के बाद जो होगा देखा जाएगा। तो हंसते हुए कहती हाँ, तो अब तुम लोग बताओ, तुम लोगों की क्या प्रॉब्लम है? सीरियसली, अब तुम ही हमसे पूछ रहे हो कि हमारी क्या प्रॉब्लम है? अच्छा चलो ठीक है ठीक है, कुछ करते हैं, क्यों टेंशन ले रहे हो? कुछ ना कुछ तो करेंगे अपने दोस्तों के लिए यार, यारों के यार है, दिलदार है, कुछ न लो टेंशन। तब वहाँ से 2 बजे सब लोग उठते जाने लगते, तो कहते चलिए आज बहुत हो चुकी है, रात बहुत हो चुकी है, हम लोग चलते हैं। तो लोग उन्हें सस भी करते आज रात ही रुक ले, तो कहते नहीं, कल बहुत सी काम है, बहुत सी चीज़ें करनी है। फिर तो अब प्रेम भी खुश है, हमारे बच्चे भी खुश है, तो बहुत अच्छा लगा। और हाँ फिज़ा, कंग्रेचुलेशन, तुम्हें तुम्हारी फैमिली मिल गई। थैंक यू सो मच आंटी, थैंक यू सो मच। ओके, अपना ख्याल रखो। सब लोग वहाँ से कह कर चले जाते। तब नानी उसकी तरफ देख कर कहती, तो नानी को सिर्फ इतना कहती है, बाय नानी। ये कहकर वो अपनी बीवी का हाथ पकड़ के वहाँ से जिस तरह भागने लगती है, तो सब हैरान थे, तो क्या इसकी तरह बेशर्मी करके भागी? तो कवल नीलम कहती है मुझे नहीं पता, क्योंकि तुम लोगों को भी जाना है, तो तुम लोग अगर उसकी तरह ही करना चाहती हो तो कर सकती हो, नहीं हम आराम से भी जा सकते हैं, बातें करते करते भी जा सकते हैं। अच्छा पीछे पलट के तो देखो। जैसे वो पीछे पलटती है, टीना, सलवा और नहीं खवल पलट के देखती तो सब बड़े लोग उनको देख रहे हैं। तो कहते ये लोग हमें इस तरह क्यों देख रहे हैं? तुम लोगों के भागने का इंतज़ार कर रहे हैं ना? नहीं, हम लोग आज रात, ओह तुम लोगों को क्या नहीं आना है? इनविटेशन देनी पड़ेगी। कल के तुम लोगों की कल के तुम्हारे ससुराल वाले आके तुम्हारे कपड़े पे करके तुम लोगों को देंगे। तुम्हारे सामान है, तुम लोग को पता है कहाँ रखे। आके अपने अपने सामानों को बांधो, फिर आ जाओ आराम से यहाँ रहने के लिए। चलो दफ़ा हो जाओ यहाँ से। तो सब लोग हंसने लगते। जब फिज़ा ये कहती तो सब लोग यहाँ से निकल के गाड़ी में आ जाते। तो कहती यार फिज़ा तू तो कमाल की है। मैं कमाल की तो वैसे भी हूँ। गाड़ियों में बैठो, घर के लिए निकलो, 2 बच्चों के, रात के, कितने बजे तक रोमांस करोगे तुम सबके सब? जैसे ये कहती तो रोशनी उसको घूरने लगती। तो कहती क्या है ना, फिसल जाता है स्वीट मुँह से। तो उसकी मोम की कहती अच्छा बताओ नाश्ते पे घर पर आओगी या लंच पे? डिनर पर आएंगे, चलेंगे क्या? फिज़ा डायरेक्ट कहती ठीक है, मैं डिनर के लिए इंतज़ार करती हूँ। तुम लोग के कमरे को सजा दूँ? और तुम लोग को मैं बताना भूल गई थी। क्या मोम?
वो क्या है ना, मैंने तुम सबके लिए स्पेशल चीज़ें की थी। अब तुम लोग यहाँ से जा रहे हो तो तुम लोग को जाना चाहिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। एक मिनट, क्या स्पेशल किया है मोम? तुम मेरी बेटी हो ना? ऑफ कोर्स, आप ही की बेटी हो, और किसकी बेटी होगी? तो तुमने कैसे सोचा? मैं अपनी बेटी के नेचर को नहीं जानती क्या? तो तुम्हें ये बता दूं, तुम्हारी नानी ने शायद तुम्हें बताया या नहीं, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने शायद, वो जेलस होंगी ना। क्या मतलब मॉम? तुम बताती हो, रूम साउंड फ्लो पे। मजाक मत कीजिए, नानी ने तो ऐसा कुछ कहा नहीं। अब तुम लोग की मर्जी, तुम लोग जाना चाहती हो तो जाओ। हम कहाँ जा रहे हैं? हम तो यही रहेंगे, सामानों का क्या है, सामानें आती जाती रहेंगी। तो जैसे पलटती है फिजा, सब उसे घूर के देखते हैं, खास करके रोशनी। ये मुझे बदनाम करके रखेगी, सीरियसली। तुम ना एक नंबर की, अरे जो भी हूँ तुम्हारी बीवी हूँ, चलो रूम में चलते हैं। ओके, गुड नाइट मॉम, गुड नाइट डैड, गुड नाइट एवरीवन। ये कहकर वो जिस तरह से बाहों में लेती है रोशनी को, रोशनी कहती मुझे नीचे उतारो, मुझे तुम्हारे साथ इस तरह तो बिल्कुल नहीं जाना, नीचे उतारो। ओहो कम ऑन स्वीटहार्ट, मॉम ने पहले ही बता दिया था कि हमारा कमरे किस तरह से है। तो मैं तो बस मजाक कर रही थी, मैं यहाँ से जाने की थोड़ी सोच रही थी, बस तुमसे लॉन्ग ड्राइव करके वापस आना चाहती थी, कुछ टाइम देना चाहती थी। लेकिन मैसेज आ गया तो टाइम की ज़रूरत भी नहीं है। अपने अपने रूम में जाओ भैया, अपने अपनी लाइफ पार्टनर के साथ। अगर चाहो तो मेरी तरफ अपनी वाइफी के उठा के ले चलती हो, लेकिन तुम लोग के पास वो हक कहाँ जो हमारे पास है। ये देखो वो क्या करती है, थोड़ा घुमाती है फिजा रोशनी को अपनी बाहों को के साथ ही, गोद में थी उसके, तो उसके सबके सामने उसकी मंगलसूत्र और उसके सिंदूर को करती है। ये हक तुम लोग को नहीं है कि अपनी बीवी को उठा के ले चलो। तो सब लोग उसे घूर के देखते हैं, तो नीलम हंसते हुए अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ के कहती चलो इनका होता रहेगा। तो वो यही कहती है, सब लोग अपने अपने रूम में जाते तो कहती तुम एक नंबर की कमीनी हो, तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी फैमिली के बड़ों के सामने ऐसी हरकतें करते हुए। जब से एक मिनट में किसने कहा था कि अरे जाहिर सी बात है, हम कपल हैं, नया कपल है तो कमरे भी वैसे हिसाब से बनेंगे ना। वो तो मुझे सब पता था। क्या पता था? इस घर के जितने भी डेकोरेशन है, जितने भी घर के चीज़ें बनी है वो मैंने ही बनाई है। हाँ, टेका किसी और के पास था लेकिन उससे राब्ते में मैं थी, तो मैंने उससे कहा था कि हमारे पास इतने सारे कपल हैं, इतने सारे रोमांस होंगे तो उनके हिसाब से रूमें होनी चाहिए। तो वैसे रूम है, तुम एक नंबर की कमीनी हो। हाँ, मैं टाइम वेस्ट करने वाले बंदे में से नहीं हूँ। ये कहते हुए रूम में आती, रूम को बंद करके अपनी बीवी को जब किस करना स्टार्ट करती है, रोशनी से कहती नीचे उतारो मुझे, पहले मुझे नीचे उतारो, बाद में किस करना। क्या पता तुम मुझे मारने लगो, मैं तो अपना रोमांस करती रहूँगी। ये कहते हुए उसे किस करते करते बेड पर लाती है। लेकिन वो कहती लाइट तो चालू करो, अंधेरे में कहीं गिर भी गए तो। कैसे गिरेंगे स्वीटहार्ट, इस कमरे को मैंने सजाया अपने हाथों से अपनी बीवी के लिए, तो मैं कैसे गिरूंगी इसमें? क्या मतलब? मतलब ये है, इस कमरे के एक एक चीज़ को मैंने अपनी वाइफी के लिए बना के रखा है, एक एक चीज़ को अपने हाथों से सजा के रखा है। तो यहाँ पर कदम रखते हुए 1 2 3 करते हुए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रही बात लाइट की, चलो आओ, तुम्हारे सामने एक बटन है, उसे ऑन करो। लाइट जैसे ही ऑन होती तो वो कमरे की तरफ देखती, कमरा पूरी तरह से फूलों से भरा हुआ है। जैसे कि एक दुल्हन को अपने फर्स्ट नाइट के लिए तैयार किया जाता है, वैसे दुल्हन के लिए फर्स्ट नाइट के लिए तैयार किया जाता है, वैसे ही कमरा था। चारों तरफ फूल ही फूल थे। बेड के साइड में एक बहुत खूबसूरत डिज़ाइन किया हुआ, जैसे बनाते ना फूलों के साथ डिज़ाइन किया हुआ बेड था। उसे देखकर एक पल के लिए रोशनी उसकी तरफ देखती है। क्या हमारी फर्स्ट नाइट हुई नहीं है? उस हिसाब से तो नहीं हुई है, शादी के बाद जो होती है। अब जब इस घर में हमारी घर प्रवेश हो चुकी है, इस घर में तुमने अपनी चाप रख दी है, तो इस घर में तुम्हारी फर्स्ट नाइट होने वाली है। तो इस तरह थोड़ी होगा रूखा सूखा। तो मैं अपनी बीवी के लिए कुछ कर ना लूँ तो यहाँ बैठो और घूंघट वो यहाँ से एक चुनरी लेती है, उसके सर पे देती है, तो कहती है हाँ परफेक्ट, अब मैं वहाँ से आऊँगी, तुम्हारे घूंघट को उठाऊँगी और मुँह दिखाए। हाँ बोलो बोलो। मुँह दिखाई? हाँ मुँह दिखाई। शायद तुम फर्स्ट नाइट की कुछ रूल भूल रहे हो स्वीटहार्ट। फर्स्ट नाइट में रूल ये होता है मुँह दिखाई देनी पड़ती है, तो दो मुँह दिखाए। कल दे दूँ तो कल फर्स्ट नाइट बना लोगी क्या? मैं इतना इंतज़ार नहीं करूँगी, मैं नहीं कर सकती इतना इंतज़ार, दिस नॉट फेयर। मेरी फर्स्ट नाइट खराब मत करो। तुम्हें जो चाहिए तुम मांगो मुझसे, जो चाहूँगी दोगी। बिल्कुल, तो ठीक है आ जाओ मेरे पास। आ जाओ, ठीक है आती हूँ, रुको तुम घूंघट दो पहले खुद को। तो रोशनी हंसते हुए से उसी की तरह उसकी बात मान के अपने घूंघट को नीचे करती है।
तो फिर वो रुक जाती है, वहाँ पर सोचने लगती है। तकरीबन 5-10 मिनट तक वो खड़े होकर सोचने लगती है, ये क्या कहेगी, ये क्या मांगेगी, मेरे पास तो कुछ है भी नहीं, मैं तो 12वीं फेल हूँ, मेरे पास पैसे जायदाद कुछ भी नहीं है। ये घर देखकर तो उसकी चीज़ें सुन, अगर सोच लिया हो तो तुम सारी रात सुहागरात इसी तरह सोच के गुजार लेना। नहीं नहीं नहीं, मैं आ रही हूँ स्वीटहार्ट, ऐसे कैसे मैं नहीं आऊँगी, आ रही हूँ। चलिए दूसरी तरफ चलते हैं, जहाँ पर सब लोग अपने रूम के पास खड़े थे। तो कंवल, वहाँ पर कंवल खड़ी थी, तो कंवल विनीता की तरफ देखती है। क्या तुम लोग अभी तक अपने रूम में नहीं गए हो क्या तुम लोगों को अपना रूम पसंद नहीं आया? जैसे ही आती है, फिज़ा की माँ कहती है, हम सब एक ही कमरे में, मेरा मतलब कि क्या मतलब तुम लोग का, ये तुम्हारा कमरा है विनीता और कंवल, ये टीना और रोज़ का कमरा है, और किसका कमरा चाहिए तुम्हें? और ये सलवा और कनक का कमरा है। कि तुम लोगों को अलग अलग रहना है सबको? अगर अलग अलग रहना है, ऊपर टेरेस वाले कमरे भी खाली हैं, वहाँ जाके रह सकते। नहीं नहीं, हम लोग एक साथ रहेंगे। ये कहकर जैसे ही वो लोग अपने पार्टनर को हाथ पकड़ के कमरे में जाते तो हंसने लगते। क्या पागलपंती वाली हरकतें कर रहे हैं हम लोग आज। विनीता कहती, आपकी तबीयत ठीक, जैसे ये कहती है विनीता का टीक मुंह में रह जाता है। तो कलंक कहती है, यार वो उसे किस करने लगती है, किस करते करते उसे दीवार से लगाती है। हाँ, कनक उसे दीवार से लगाती है। सॉरी कनक, आई एम सॉरी, कंवल उसे दीवार से लगाती है, उसे किस करने लगती है। लेकिन वो देखती है उसे किस बैक नहीं मिल रहा, तो कहती आई एम सॉरी, मैंने शायद कुछ ज़्यादा ही जल्दी कर ली, कोई बात नहीं, हम बाद में करते हैं, तुम आराम करो, मैं वॉशरूम। तो कहती है, बात ये नहीं है। अच्छा तो क्या बात है? पीछे पलट के देखिए, पीछे क्या, ये क्या है? वही दूसरी तरफ ऐसे रिएक्शन सलवा का भी था। वो जब कमरे को देखती है चारों एक ही साथ, हाँ, उनके कमरे को भी उसने उसी तरह से डेकोरेशन करवाया जैसे उसने अपने कमरे को करवाया। तो कहती है, वो लेते मोबाइल, ओ मोबाइल लेती, फ़ोन करने लगती, तो देखती स्विच ऑफ है। आप क्या कर रही हो? तुम्हारी जी को कॉल कर रही हो। उसने ये सब क्यों किया? क्या अच्छा नहीं है क्या तुम्हें अच्छा लगा? हाँ, तो तुम इतना शौक क्यों होती? मैं शौक इसलिए थी कि कमरे को इस तरह खूबसूरती से सारे फूल मेरी पसंद के हैं। ये बात तो तुम्हें है पता, वाओ, ये बात तो मैं भूल गई, तुम्हें तो बहुत ज़्यादा पसंद है ये गुलाब है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाले गुलाब, येलो गुलाब, और येलो गुलाब के साथ ये सूरजमुखी वाले गुलाब। वहाँ सूरजमुखी, ये तो सबको सारे फूल मेरे पसंद के हैं, तो क्या हम कर सकते हैं? ओह, जब ये सुनती है तो क्या करती है विनीता, उसकी बाहों में पकड़, उसके कॉलर से पकड़ के अपनी तरफ करके उसके होंठों पर किस करने लगती है। किस करते करते वो आराम से एक दूसरे को पकड़ के बेड पर लाते हैं। इजाज़त है? आपको प्रॉब्लम तो नहीं? आप ये तो नहीं कहेंगे कि मेरी पढ़ाई, ये बाद में गई पढ़ाई, ये कहते हुए उसके ऊपर झुकती है, कभी उसके अपर लिप, कभी लोअर लिप, कभी टर्म सकिंग करती है और हल्की हल्की सी बाइट करती है। उस बाइट में उसकी आवाज़ है तो उसके मुंह पर चिल्लाना मत। तब वो हंस के मुँह से, अपने मुंह से हाथ हटा के कहती है, शायद तुमने सुना नहीं जी ने क्या कहा, सारे रूम साउंड फ्री है, यानी कि आँख के अंदर की आवाज़ बाहर नहीं जा सकती। ओके, तो मैं तुम्हें मारूंगी, तुम चीखोगे तो बाहर नहीं जाएगी? तो अच्छा, उसकी कंधे पर मार के कहती है, अच्छा तो आप मुझे मारेंगी? नहीं, बेतनाशा प्यार करूंगी। ये कहते हुए उसके प्यार करती लगती, जो उसने कुर्ता पहना था उसकी आंखों में देखकर कहती है, इजाज़त है? तो जिस तरह से वो इजाज़त देती है, वो जो अपनी मोहब्बत की बारिश करती है कंवल, अपनी मोहब्बत की एक एक लम्स, अपने होंठों के एक एक छुअन से उसे अपने प्यार का एहसास दिलाती है। कभी अपर लिप, कभी लोअर लिप, कभी टर्म सकिंग, कभी स्मोचिंग भी करते, कभी बूब को प्रेस करते, कभी उससे नीचे, कभी लोअर पार्ट में अपनी हरकतें करते। बाकी मोहब्बत करने वाले तो समझदार हैं, उनकी रोमांस को इतने नहीं करते। वही दूसरी तरफ जहाँ पर टीना अपने रूम में आती, टीना का भी रिएक्शन ऐसा ही था, लेकिन टीना रोज़ की तरफ देखती, रोज़ आती उसके पास, क्या हुआ, करना नहीं है तो मैं साफ कर देती हूँ। तो उसके बाहों में लेकर कहती है, नहीं, मुझे तो बहुत कुछ करना है तुम्हारे साथ, लेकिन मैंने सोचा शादी के बाद। कोई बात नहीं, शादी के बाद ही कर लेते, अभी हम सो जाते हैं। अगर जो चीज़ है उसको इस्तेमाल भी कर लेना चाहिए। और उसे अपने गोद में लेती है तो कहती है, वो हक तो मैंने नहीं लिया था कि मैं तुम्हें बाहर से गोद में उठा के यहाँ लाऊँ, लेकिन इतना तो हक है तुम्हें उठा के, गोद में उठा के बेड पर ला सकूँ।
और तुमसे प्यार कर सकूं और अपने होने का एहसास दिला सकूं और अपनी गलतियों की माफ़ी भी तुमसे मांग सकूं। तो उसकी होंठों पर अपने हाथ रख के कहती है रोज़, ज़रूरी थोड़ी हर चीज़ की माफ़ी मांगना, ज़रूरी होती है अपने प्यार का एहसास दिलाना, ज़रूरी होती है अपनी मोहब्बत को सौंपना। जब ये कहती है तो टीना क्या करती है, उसके माथे पर किस करके कहती है, आई लव यू सो मच, बहुत प्यार करती हूँ, तुम मेरी दुनिया हो। अब मेरी दुनिया को एक फैमिली मिल चुकी है। तो इतना कहूँगी कि जिस तरह से आंटी ने, जिस तरह से मम्मा ने मुझे अपनी बेटी बनाया, क्या तुम उनकी बहू बन के सारी ज़िंदगी उनकी इज्जत करोगी? कभी शिकवा शिकायत मत करना। और शायद अगर मैं उन्हें कुछ ज़्यादा टाइम दूँ, शायद उनकी बात मान के मुझे बुरा नहीं लगेगा, पर मुझे अच्छा लगेगा कि मुझे एक सांस मिली है। और रही बात सासू माँ की, मुझे नहीं लगता वो टिपिकल सांस होगी। ये कहते हुए उसके गले लग के कहती है आई लव यू टू। ये जब कहती है तो कंवल उसके माथे पर प्यार करती है, उसकी आंखों पर प्यार कर टीना उसकी आंखों पर प्यार करती है, रोज़ के उसके नाक पर प्यार करती है, उसके होंठों पर आके रुकती है। तो जब रुकती है तो वो क्या करती है, रोज़ अपने हाथों को पीछे ले जाकर उसके बालों से पकड़ के अपने पास करके उसे इजाज़त दे देती है, अपने होठों का एहसास दिलाकर। और उसी तरह से उसे वैसे ही पे किस करते करते वो बेड पर लेट जाते हैं। इनकी भी बहुत सी चीज़ें हो जाती, कपड़े बेड के नीचे गिर चुके थे, कभी यहाँ कभी वहाँ, उसकी कमीज उस तरफ थी, इस तरफ, तीसरी तरह उनकी भी रोमांस हो जाती। वही दूसरी तरफ जब सलवा अपने रूम में आती तो देखती, कहती अरे बाप रे, अगर इसने ये देख ली तो ये सोचेगी मैंने ये किया है और मुझे ये क्या कर, मुझे इस कमरे से बाहर जाना चाहिए। तब तक कनक कमरे में नहीं आई थी कि सलवा आई थी। सलवा क्या करती, वो कमरे से बाहर निकलने लगती, तो बाहर आकर दरवाजे पर खड़ी हो जाती। तो कनक कहती क्या हुआ, आप बाहर क्यों आए, क्या कमरा पसंद नहीं आया? नहीं, कमरा तो बहुत बहुत अच्छा है, बट आज के दिन अच्छा नहीं है। क्या हम ऊपर टेरेस पे जाके बैठ सकते हैं, बातें कर सकते हैं? क्या मतलब है, मुझे नींद आ रही है यार। तुम ये कह रही हो सीरियसली? एक तो आज का दिन इतना रूटीन था, उतना प्लीज़ मुझे नींद आ रही है। हाँ अच्छा, नींद आ रही है तो हम दूसरा रूम लेते हैं ना, इस रूम में थोड़ी सी अजीब सी स्मेल आ रही है तो मुझे एलर्जी हो रही, तो मैं इसलिए बाहर आ गई। अच्छा ठीक है, दूसरे रूम में। तब एक मैसेज आता है उसके पास, वो मैसेज देखती है, उसकी तरफ देखती है, फिर मैसेज देखती है तो कहती क्या हुआ, तो मैसेज क्यों देख रही हो, किसका मैसेज है? दी का मैसेज है। अच्छा लिखा क्या है? यही लिखा है, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें कमरे से बाहर निकाल रही हो तो समझ लो कुछ गड़बड़ है, अंदर जाके देख लेना, अगर अच्छा लगे तो उसके साथ एंजॉय कर लेना, अगर बुरा लगे तो बाहर आ जाना। क्या मतलब, कमरे में क्या है? देखो तो तुम्हारे देखने की चीज़ नहीं है। ओफो, हटिए यहाँ से। और जैसे ही रूम के अंदर आते तो वो सलवा बाहर ही खड़ी हो जाती, कहती शिट, अंदर क्यों गई? अब वो क्या सोचेगी? तो जब वो कनक कमरे में आती तो कमरे की कंडीशन देखती है तो उसके चेहरे पर एक बड़ी प्यारी सी स्माइल आती है। वो जो बाहर खड़ी थी, हाँ दरवाज़ा खुला था, दरवाज़ा उसने बंद नहीं किया था, ओपन था, उसके हाथ को खींचते हुए अंदर लाती है, कहती ये आपको लगता है ये मुझे खराब लगेगा? वैसे मैंने भी यही सोचा था कि हमारी फर्स्ट नाइट तो ऐसे होगी, लेकिन इतनी खूबसूरत होगी मुझे नहीं पता था। वैसे दी की चॉइस बहुत अच्छी है। हाँ तो तुम्हारी दी की चॉइस है ना, मैंने थोड़ी की है, मैं अपने हिसाब से कमरे को तैयार करती। एक्सक्यूज़ मी, ज़रा चारों तरफ देखिएगा, आंखों खोल कर। वो दरवाज़ा बंद करके उसके पीछे से आके से हक करती है, हाँ बेक हक करती है, तो केस के कंधे पर अपना सर रख के कहती है ज़रा गौर से देखिएगा, इसमें क्या चीज़ आपकी पसंद की नहीं है और क्या चीज़ मेरी पसंद की नहीं है। और जब ये कहती है तो चारों तरफ वो देखती है। हाँ, उस कमरे में फूल नहीं थे, उस कमरे में फूल हल्के ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा दुल्हन की तरह फूल सजाया गया है, लेकिन फूल ज़्यादा नहीं थे। उस कमरे में बहुत प्यारे प्यारे थे दिल बने हुए थे, दिल के साथ गुब्बारे, दिल वाले गुब्बारे थे, चारों तरफ बलून ही बलून थे। वो चीज़ें इन दोनों को बहुत पसंद आ रही थी। तो कनक कहती है बताइए, क्या इनमें से कोई चीज़ आपकी पसंद की है? नहीं। तो हंसते हुए कहती नहीं, मेरी पसंद की है। तो फिर बस वो घूम जाती है, तो कनक की तरफ घूम कर कहती है तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं है? मैंने तो कहा था नहीं करना, लेकिन मुझे तो करना है। ये कहकर जो जिस तरह से उसकी तरफ आती है, अपनी बाहें उसकी बाहों में लेती है और उसके ऊपर चढ़ जाती है, हाँ खड़े होकर उसके ऊपर चढ़ती है। तो उसी चीज़ को वो इग्नोर नहीं करती, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करती। सलवा उसे अपनी बाहों में लेती है, कहती अब बताओ क्या करना है। पहले बताने की नहीं, करने की होती है। ये कहते हैं उसके बालों से पकड़ के अपनी तरफ करके उसे किस करती है, कभी अपर लिप कभी लोअर लिप। और जब उसके नेक के पास आती है, हाँ उसी की गोद में होकर ही उसी के नेक के पास आती है, उसे इतनी ज़ोर से बाइट करती है उसकी चीख निकल जाती है। तो उसकी चीख को रोकती भी नहीं है कनक,
रोकती नहीं तो सलवा कहते पागल हो क्या। सलवा उसे बेड पर नहीं टेबल पर और चेयर पर बैठती है और उसे अपने गोद में लेकर उसे उसी चेयर पर किस करने लगती है। किस करते करते उसके नेक की साइड में आती है, नेक की साइड में किस करती है। सलवा कहती है आराम से, तुम इतनी जल्दी क्या है, जल्दी तुम पता है कितना इंतज़ार करवाया तुमने मुझे इस चीज़ के लिए। मैंने अच्छा प्यार का इज़हार, तुम लेट करो बगड़ी क्या कहते हैं बुज़दिल तुम, एक्सक्यूज़ मी, मुझे बुज़दिल मत कहो, डरपोक तुम बनो, मुझे डरपोक मत कहो। अच्छा डरपोक इससे पहले और कहती तो उसके होंठों पर एक इतनी ज़ोर से बाइट करती तो कहती आउच, क्या कर रही हो, पागल हो गया, सुबह मुझे अपना चेहरा भी दिखाना है, अच्छा है ना, लोगों को पता चलेगा तुम्हारी गर्लफ्रेंड डरपोक नहीं है। ये कहते हुए उसके शर्ट के बटन को एक खोलना, एक होता है खोलना, एक होता है पूरी तरह से जोर लगा के तोड़ना, वो वही करती है। तो सलवा उसके हाथ पकड़ के कहती स्वीट हार्ट रिलैक्स, मैं तुम्हारी हूँ, तुम्हारी थी, तुम्हारी रहूँगी। हाँ मुझे पता है, क्या सारी रोमांस हम इस चेयर पर करेंगे, सीरियसली। अच्छा तुम क्या चाहते हो, मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है मैं ही कह देती हूँ, बेड पर चलो, अपने कपड़े उतारो, तुम नीचे लड़ो और मैं तुम्हारे ऊपर आ जाती हूँ, ठीक है, ये चलेगा क्या। कितनी बेशर्मा वाली बातें कर रही हो तुम स्वीट हार्ट, तुम मुझे मौका दे रही हो तो मैं बातें करूँगी नहीं। ये कहते हुए उसे उतारती है बेड पर लेके, बड़े प्यार से कहती है क्या तुम नीचे या मैं ऊपर। वो कहती जस्ट शट अप, ये कहते हुए ही कनक उसे जोर से बेड पे गिराती है और खुद उसके ऊपर गिर जाती है। और जिस तरह से उनकी मोहब्बत शुरू होती है वो बेड का पूरी तरह से इस्तेमाल करते हैं। हाँ सब लोग ही अपनी मोहब्बत को अंजाम तक पहुंचाने के बाद एक दूसरे को बाहों में करके सो जाते हैं, सुकून की नींद ले लेती। कनक भी वही से जैसे करती है, मोहब्बत के एहसास उसे एक एक पल देती है, थोड़ी सी बैठ करके देती है, लेकिन सलवा उसे रोकती नहीं। सलवा उसकी मोहब्बत को एंजॉय कर रही थी। जब पूरी तरह से अपनी मोहब्बत के आखिरी स्टेज, आखिरी फाइनल टचअप पर पहुंचते हैं तो एक दूसरे की बाहों में आके गहरी गहरी सांसें लेते हैं। सलवा उसके माथे पर प्यार करके कहती है, यू ओके, तुम ठीक हो, आई लव यू, आई रियली लव यू, मुझे कभी छोड़ के मत जाइएगा। तो कहते आई लव यू टू, ज़िंदगी में आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ रहूँगी। ये कहते उसके होंठों पर बड़े प्यार से किस करके अपनी बाहों में लेती है और उसे अच्छी तरह से कवर करके दोनों सो जाते। वही दूसरी तरफ जहाँ पर फिज़ा आती है, आराम से बेड पर बैठती है तो कहती है पहले गिफ्ट देना पड़ेगा सॉरी गाइस, पहले गिफ्ट देना पड़ेगा फिर घूंघट उठेगी ना, बिल्कुल यही तो रूल है। तो वो अपना हाथ बढ़ाती है, हाँ घूंघट के अंदर से अपना हाथ निकाल के उसके सामने बढ़ाती है, क्या करना है, देखो मुझे चेंज करने के लिए मत कहना, मैं चेंज नहीं होने वाली। तुम्हें चेंज करना भी नहीं चाहती। हाँ तो फिर तुम क्या वादा लेना चाहते हो, आइंदा से इस तरह भागोगी नहीं, बिना अगर मेरी गलती होगी तो तुम मेरी गलती को मुझे बता के जाओगी, बस जाने की ज़रूरत ही नहीं है, अपनी मेरी गलती मुझे बताना, मुझ पर गुस्सा है तो मुझ पर गुस्सा करना, मुझसे नाराज़ होना तो मेरे सामने रहना, इस तरह गायब मत हो जाना। तुम्हें नहीं पता ये 2 साल मैंने कैसे गुजारे। तो उसके हाथ को लेकर अपने होठों पर लेके जाती, कहती वादा करती हूँ कभी ज़िंदगी में तुम्हें छोड़ के इस तरह तो नहीं जाऊँगी। मैंने भी ये 2 साल बहुत मुश्किल से काटे हैं, मैंने बहुत मुश्किल से खुद को रोका है तुमसे दूर रहने के लिए, लेकिन पल पल तुम पर नज़र थी, पल पल तुम्हारी कब्रें थी, पल पल तुम्हारे बारे में मुझे पता था। तो तुम्हारा ये मत कहना कि मैंने तुम्हारी कब्र नहीं रखी, लेकिन मुझे तो नहीं पता था ना। वादा करती हूँ कभी नहीं छोड़ के जाऊँगी, कभी भी नहीं। ये कहते हुए अपने उसके घूंघट को उठाती है और उसकी आंखों को देख कर कहती है ज़िंदगी में भी जितनी सांसें हैं तेरे साथ गुजारना चाहती हूँ मैं, लम्हे तेरे साथ कदम बढ़ाना चाहती हूँ मैं। एक पहली नज़र की जो मोहब्बत हो तू मेरी, पहली नज़र की जो मोहब्बत हो तू मेरी, उसे सारी ज़िंदगी में निभाना चाहती हूँ, सारी ज़िंदगी में निभाना चाहती हूँ। आई लव यू सो मच, आई रियली रियली लव यू। तुम मेरी दुनिया हो, तुम मेरी जहाँ हो, तुम मेरी सांसें हो, तुम मेरी दिल की धड़कन हो, सारी चीज़ें मिला कर कहूँगी आई लव यू। मेरी ज़िंदगी में जितनी भी चीज़ें हैं, मैं जो भी हूँ, अच्छी हूँ, बुरी हूँ, शरारती हूँ, बिगड़ेल हूँ, नोटी हूँ, सब कुछ हूँ, बस तुम्हारे लिए हूँ, तुम मेरे लिए हो, मैं तुम्हारे लिए हूँ। इतना कहना चाहती हूँ, ज़िंदगी में कभी भी तुम्हें छोड़ के जाने की गलती तो मैं दोबारा नहीं करूँगी। हो सके तो तुम अपने इस नादान महबूब को माफ़ कर देना कि तुम्हारी आंखों की आंसू की वजह मैं बनी हूँ।
तुम्हारे रोने की सबब मैं बनी हूँ, पर तुम्हारे चेहरे की स्माइल भी मैं ही बनूँगी, तुम्हारे चेहरे की रोशनी भी मैं बनूँगी, तुम्हारे चेहरे की जो चमक, जो शाइनिंग होगी वो भी मैं बनूँगी। इतना कहना चाहती हूँ, मेरी पहली नज़र की मोहब्बत हो तुम, और तुम्हें छोड़कर तो मैं कहीं जाने की सोच भी नहीं सकती, कभी भी नहीं। ये कहते उसके माथे पर अपने माथे को टिकाती है और आराम से उसके माथे पर एक प्यारी से किस करके कहती है आई लव यू सो मच। ये कहते हुए उसे अपने कस के बाहों में लेती है फ़िज़ा को। फ़िज़ा रोशनी को कस के अपने बाहों में लेती है, उसे बड़े प्यार से इजाज़त देती है, मैं तुम्हारी ज्वेलरी उतार सकती हूँ। तो जब फ़िज़ा ये कहती तो रोशनी स्माइल पास करती, इसके मतलब ये हाँ उसने इजाज़त दी। और आराम से एक एक करके उसके बाले और उसकी चीज़ें किस तरह निकाल रही थी। उसके माथे पर टीका भी लग चुका था। हाँ, जब उस घर के अंदर आई थी तो उसकी माँ ने अपनी जो टीका उसकी सास ने उन्हें दिया था, वही टीका, वही माँ का माता पट्टी कहते हैं, टीका कहते हैं उसे, उसके बालों पे सजा दिया था। तो वो क्या करती है, पहले वहाँ पर किस करती है और आराम से उसके पेन को निकाल के साइड टेबल पर रखती है। जहाँ जहाँ की चीज़ें वो निकाल रही थी वहाँ वहाँ उसके किस करते करते ही निकाल रही थी। फिर उसे पलटती है, उसकी जो गलबंद हार पहना था उस गुलबंद हार को भी निकालती है, लेकिन होंठों से उसके गांठ को अपने होंठों से उठाती है। फिर उसको हार को निकाल के वहाँ पर बड़े प्यार से किस करती है। किस करते करते उसके बैग में जो डोरी होती थी साड़ी की, उस डोरी को अपनी दांतों से उस डोरी को अपनी दांतों से खींच कर निकालती है। बड़े प्यार से एक एक चीज़, एक एक टच को उसको बता रही थी कि हाँ मुझे तुमसे बेतनाशा प्यार है। जब उनकी मोहब्बत हुई थी तो वो वाइल्ड थी, लेकिन ये मोहब्बत और सॉफ्ट थी। वो उसकी डोरी जो बैग की थी उसे खोल देती और वहाँ पर किस करती, अपने दांतों की चाप छोड़ देती। दांतों को उस तरह नहीं करती, दांतों को लेके जाकर उसको उसे प्रेस करती है, दबाती नहीं, सिर्फ अपने दांतों की चाप रखती है, काटती नहीं, बर्ड नहीं करती, बस कुछ नहीं, लेकिन अपने दांतों का एहसास उसके बैग पर छोड़ रही थी। वो उसे लेटाती है, आराम से बैग से ही लेटाती है और उसके ऊपर आके उसके बैग पर जो किसेस करने लगती है और उसको हल्की हल्की सी बाइट करती है। अब वो बाइट करती है, लेकिन उसकी एक एक चुवन से रोशनी पागल हो रही थी। वो कभी अपने बेड के तकिए को पकड़ती है, कभी अपने बेडशीट को पकड़ती है, तो उसे सीधा करती है, उसके ऊपर आके कहती है दुनिया की सबसे खूबसूरत पल, सबसे खूबसूरत लड़की मेरी लाइफ में है, इसे तो मैं अपने आप से दूर कभी ना करूं। बहुत खूबसूरत लग रही है तुम दुल्हन के रूप में, कभी सोचा ना था कि तुम इस तरह से सच कर मेरे सामने आओगी। एक चीज़ अधूरी है, उसे भी कंप्लीट करूँगी एक दिन में, मेहंदी। मेहंदी के बगैर दुल्हन अधूरी होती है, लेकिन मैं अपनी मोहब्बत की मेहंदी तुम्हारे हाथों में देती हूँ। ये कहकर जो किस करती है उसके हाथों की हथेली पर, उसके हाथों की हथेली पर करती है, उसके हाथ की पीछे करती है, किस करती है। ये सही कहा है कि वो अपनी मेहंदी की चाप, होंठों की चाप उसके हाथों में छोड़ रही थी, जैसे मेहंदी का एहसास हो रहा था उसे। वो इसी तरह करते करते उसके ब्रा को भी खोलती है, उसके जो बैग की ब्लाउज थी पहले उसे निकालती है, फिर उसके बाद उसकी ब्रा का हुक खोलती है अपने दांतों से उसके ब्रा का हुक खोल चुकी थी। अब उस ब्रा को एक साइड में रखती है, बड़े आराम से, बड़े प्यार से उसे अपनी टच कर रही थी। अब उसके ऊपर साड़ी की आधा हिस्सा था, आधा नहीं था, ऊपर के जैसे चेस्ट से लेकर नेवल तक उसके बिल्कुल कुछ नहीं था। वहाँ पर वो किसेस करती है, हल्की हल्की सी लिक करती है, अपनी ज़बान को ले जाकर उस जगह को छूती है। एक एक टच में उसकी मोहब्बत थी, एक एक टच में उसकी मोहब्बत की एहसास था। वो अपने सारे कपड़े खुद से निकाल चुकी थी फ़िज़ा। हाँ, फ़िज़ा की बॉडी पर कोई भी कपड़े नहीं था, लेकिन रोशनी के अभी भी आधे कपड़े बाकी थे। वो आराम से उसकी आंखों में देखते देखते नीचे आती। उसकी साड़ी की जो पल्लू एक साइड में थी उसे पूरी तरह से उसके निकाल के एक साइड में फेंक देती। अब फेंक रही थी, पहले आराम से रख रही थी, अब फेंक रही थी। वो जिस तरह करते करते उसकी साड़ी को खोल के एक साइड में फेंक देती है। एक पल के लिए उसकी आंखों में देखकर उसकी आंखों में जो चमक थी वही चमक रोशनी की आंखों में थी। और उस रात उसके पर इतनी मोहब्बत करती है, इतनी मोहब्बत की बारिश करती है। उस मोहब्बत में जल्दी नहीं थी, उस मोहब्बत में वाइटनेस नहीं थी, उस मोहब्बत में बस एक टच था, एक एहसास था, एक प्यार था जो उसे करवा रही थी, जो उसे महसूस हो रही थी, जो उसके साथ थी। वो हर एक टच से उसे बता रही थी कि आई लव यू सो मच, मैं तुमसे बेतनाशा प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ बेतनाशा रहना चाहती हूँ, हमेशा हमेशा रहना चाहती हूँ, इसी प्यार के साथ
जब वो अपनी पूरी तरह से कंप्लीट करती है रोशनी पर अपने प्यार की बारिश, वो उसके ऊपर ही लेट जाती है और अपनी गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। रोशनी जब ये देखती है तो उसके सर को सहलाती है, उसके हाथ को अपने दिल पर रखती है, जहाँ उसकी दिल की धड़कन भी बहुत ज़्यादा तेज़ थी। रोशनी की जब दिल की धड़कन सुनती है फिज़ा तो उसके और सर को थोड़ा ऊपर करती है और उसके दिल पर अपनी आंखों को रख के उस पर किस करना 5-6 तो किस कर लेती है। फिर अपने सर को उसी दिल पर रख के उसके दिल की धड़कनें सुनने लगती हैं कान लगा के। तो रोशनी उसकी ये हरकत से उसकी आंखों में बंद हो जाती और उसके सर को सहलाते हुए बातें कर रहे थे। वो बातें करते करते कब रोशनी की नींद लग जाती उसे पता नहीं था। लेकिन जब फिज़ा देखती है उसकी हाथ की मूवमेंट्स रुक चुकी है तो वो क्या करती है, वो आंखें खोलती। लेकिन जैसे आंखें खोलती देखती कि रोशनी तो सो चुकी है तो कहती है दत्त तेरी थी, अभी तो मेरी बारी नहीं थी, चलो कोई ना, थका दिया मैंने अपने प्यारे बच्चे को, मेरी प्यारी खतरनाक बीबी को। ये कहते हुए उसे अच्छी तरह से कवर करती है और पहले खुद लेती है और पूरी तरह से रोशनी को अपने ऊपर लेती है, अपनी बाहों में लेती है, उसके माथे पर उसके होंठों पर किस करके कहती है आई लव यू सो मच मेरी दुनिया, आई लव यू सो मच। ये कहकर वो लोग सो ही जाते। तकरीबन सुबह के 11 बजे। हाँ, उनके दरवाजे पर नोक नोक सबके दरवाजे पर होती है। तो बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी थी बड़ों की, जब सब लोग जाग चुके थे। हालांकि सब लोग कहते छोड़ दो, सोने दो, बच्चे हैं सोने के दिन, लेकिन नहीं, सब लोगों को एक साथ नाश्ता करना था। सब लोग उठ के बाहर आ चुके थे लेकिन सब लोग बड़ों की तरफ नहीं देखते, सबकी नज़रें झुकी हुई थी तो वो लोग उन्हें ज़्यादा टॉर्चर भी नहीं करते। लेकिन नानी तो थी फिज़ा की, तो वो चुप रही है, हो नहीं सकता। बेटा इतनी रात तक कर क्या रहे थे तुम? अब वो नानी, वो सब लोग वो ये करते हुए वहाँ से हो जाते, क्योंकि उन्हें पता है ये फ़िज़ा की नानी, इनको जवाब से फ़िज़ा ही दे सकती है, उनकी बस की बात नहीं। तब वहाँ से अंगड़ाई लेते हुए आती है फ़िज़ा कहती है ये क्या बात हुई? अगर आप लोग जानते हैं हम लोग रोमांस करके सोए हैं तो कम से कम टाइम देख कर नोक कर लेना चाहिए ना। तब सब लोग घूर के उसकी तरफ देखते हैं तो वैसे कंवल उसके पीछे थी, उसके कंधे पर कंधे पर हाथ मार के कहती कमीनी आंखें खोल के देख तू किसके सामने बोल रही है? हाँ तो कौन? नानी तुम लोगों से पूछ रही है ना इतने देर क्या किया? तो बता रही हो ना कि हम लोगों ने रोमांस किया। क्या यार ऐसी की तैसी कर दी नींद की, अभी तक नींद पूरी नहीं हुई। रोशनी नहीं उठी, मेरी बीवी को कोई उठाएगा भी नहीं। हाँ, वो थक चुकी है, सो चुकी है। क्या इतनी मेहनत की थी कल रात तुमने उसके ऊपर? जब नानी ये कहती वो जार खा के नानी के सामने बैठ जाती। मत पूछिए नानी कितनी मेहनत की है मैंने उसके ऊपर। वो इतनी मेहनत की है ना, उसके पीठ पर एक ज़ोर से चप्पल पड़ती है और पीठ को मेरी कमर टूट गई। जब पलट के देखती है रोशनी जो दरवाजे के पास खड़ी थी, उसने अपने जूता निकाल के उसके पीछे मारा था। तो सब लोग जिस तरह से हंसते तो कहते ये क्या बात हुई, ये से कौन करता है यार? वाह, शादी के फर्स्ट नाइट बाद ही अपनी असल रूप दिखा दी तुमने। अभी तो इंतज़ार करती शादी को 1 साल होता, हमारे बच्चे होते, हमारी आगे पीढ़ियाँ चलती, मेरे मतलब आगे हम लोग चलते 2 साल होने दे देती। अब शादी की पहली सुबह कौन जूते से अपनी बीवी को मारता है यार? अगर अभी तुमने अपनी बकवास बंद नहीं की ना तो दूसरा जूता भी फेंक के तुम्हें मारूंगी। शर्म नहीं आती? तुम्हारी जगह पर शुरू हो जाती हूँ। अरे तो क्या करूँ मैं? दादी नानी से तो पूछो, नानी नहीं शुरू की थी, मैंने कहाँ शुरू की थी? इन बच्चों से पूछ रही थी। इन बच्चों से क्या मुझसे पूछे ना, इनकी सरबराह तो मैं हूँ ना, इनकी गुरु मैं ही तो। और वैसे भी बेबी रात की तो की, इनका क्या जाता है? रात को हर कोई रोमांस करता है ना, तो इन्हें क्या प्रॉब्लम है? क्या बार बार पूछ रही है हम लोगों को? सब लोग हंसते हुए वहाँ पर एंजॉय कर रहे थे। फिर रोशनी उसे मारने के लिए भागती है और वो भागने लगती है। रोशनी जिस तरह से छड़ी लेकर उसके पीछे जाती है, हाँ, उसके दादाजी के पास एक छड़ी थी, उसे लेकर उसके पीछे भागने लगती है। भागते भागते गार्डन एरिया पर रोशनी फिज़ा लेट जाती है। रोशनी आकर उसे मारने लगती है तो उसकी छड़ी को पकड़ कर उसे अपने ऊपर खींच के लेटती है। कहती पागल, ऐसा कौन करता है? तुम पागल हो क्या? शर्म नहीं आती? सबके सामने क्या बकवास कर रही हो? वैसे रात को मैंने किया तुम्हारे साथ, तुमने तो कुछ किया ही नहीं। हाँ, पूरी जिंदगी पड़ी है यार, इस तरह कौन करता है? पूरी रात तो तुमने तका भी तो दिया था मुझे। हाँ तो वही तुम्हें नानी से कह रही थी तुम्हारी नींद को खराब करना। तुम चुप रहो ना यार। हे आई लव यू,
आई लव यू सो मच। वहाँ दूर से सब लोग उन दोनों को देख रहे थे। हाँ, इन दोनों की वजह से तो दो खानदान एक साथ हुए, इन दोनों की वजह से ये दो फैमिली जो एक दूसरे की दुश्मन थी, जानी दुश्मन तो नहीं थी लेकिन दुश्मन थी, आज वो एक साथ हुए सिर्फ इन दोनों की। अगर पहली नज़र की मोहब्बत फिज़ा को ना होती, अगर पहली नज़र की मोहब्बत के साथ उसे अपनी मोहब्बत की जान का खतरा ना होता तो आज वो फिज़ा इसके पास नहीं होती, किसी और के पाँव में होती। तो रोज़ क्या करती है, टीना के पास आती, कहती क्या देख रही हूँ। एक बात तो सच कहूँगी आप सबसे, झूठ नहीं बोलूँगी, इसकी वजह से हम सब लोग एक हुए हैं, इन दोनों की वजह से। अगर उसे पहली नज़र में मोहब्बत नहीं होती, अगर उस रात वो फिज़ा से ना, रोशनी से ना टकराती, उसे लिफ्ट ना देती, तो आज कहानी कुछ और होती। शायद हमारे बीच खानदान की अब भी दुश्मनी चल रही होती, अब भी हम एक दूसरे के खून के प्यासे तो नहीं थे लेकिन बिजनेस के दुश्मन जरूर थे, इस दोनों की वजह से। तो दुआएं दो मेरी नवासी को, चलो चलो उनकी रोमांटिक मोमेंट को ख़राब मत करो। अरे ऐसे कैसे हमारे रोमांटिक मोमेंट बने तो ये ख़राब करते, हम तो नहीं छोड़ेंगे। तो जाते हैं उसके पास, कहते चलो उठो बेशरम इंसान, तुम लोग को शर्म आनी चाहिए, मैं तो ना उठूँ, छोड़ो मुझे उठने दो, अगर तुम्हें नहीं उठना देख लो, अगर तुम नहीं उठ गई ना तो देख लो मैं क्या करती हूँ। अच्छा क्या करोगी तुम, जरा बताओ। हाँ कुछ नहीं, मैं क्या करूँगी, मैं तो कुछ कर नहीं सकती ना, जूते मार तो तुम सकती हो, तब पर तुम मार सकती हो, मुझे नौकरी से तुम निकाल सकती हो, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कुछ भी नहीं करूँगी, कुछ भी नहीं। लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगी भी नहीं, इनके कहने पर तो बिल्कुल भी नहीं, मेरे कहने पर तो छोड़ दो। सब लोग बड़े भी आ रहे हैं इस तरफ, तो आने दो ना हमारी खुशियों में शामिल होने के लिए। पहले मुझे किस दो, फिर मुझे, क्या पागल हो गई हो क्या, पहले किस दो। अरे वो देखो वहाँ पर गिर रही है कुछ, सब लोग पलट के देखते, लेकिन वो कवल तो कवल थी, उसकी दोस्त थी, वो पलटती नहीं तो उसको घूर के देखती, अच्छा ठीक है कर ले किस, वो भी पलट जाती। तो कहते क्या, कहाँ, क्यों, तो उसके सब इन चीज़ का फ़ायदा उठा के जो किस करते उसके होठों पर, वो कहती है अब ठीक है मेरी सुबह, अब खूबसूरत हुई है, अब ये कहते हुए उठ के बैठ जाती। सब लोग वहाँ आके वहीं पर बैठ जाते जहाँ पर पहले से चटाई रखी थी कल की, वहीं पर हंसी मजाक फिर से स्टार्ट। ओके गाइस, आज के लिए स्टोरी का लास्ट एपिसोड था। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी मेरी ये मोहब्बत, पहली नज़र की मोहब्बत। आज के दिन इसकी स्टोरी का मैं एंड कर रही हूँ। फाइनली मैंने इसका एंड कर दिया। मैंने जो सोचा था, आज बहुत मुश्किल से, तबीयत भी ठीक नहीं है, सर में भी कल से दर्द है, लेकिन फिर भी सोचा था कि आज किसी तरह से भी मैं ये स्टोरी कंप्लीट करके अपने दोस्तों तक पहुँचाऊँ, तो मैंने पहुँचा दिया। और मेरे कुछ दोस्तों ने मुझसे एक चीज़ की फरमाइश की थी। एक फ्रेंड ने मुझसे कहा कि उन्हें एक स्टोरी चाहिए जहाँ पर एक लड़की, मतलब एक बच्ची वाली फैमिली होनी चाहिए, एक लड़की की बच्चा होना चाहिए। अगर आप लोगों को ऐसी कोई स्टोरी पसंद है तो मुझे बताइएगा। अगर आपको लोगों को मेरी इस चैनल पर सुनना है, कमेंट्स में ज़रूर कहिएगा। और हाँ, आज के दिन तो आप लोगों से कह सकती हो, इस स्टोरी के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा, पहली नज़र की मोहब्बत की। और इसका लास्ट जो एंडिंग मैंने की है कि वो आप लोगों को पसंद आए। ये नोक जोक, ये रिश्ते, ये कहानियाँ बहुत खूबसूरत होती हैं, लफ्ज़ों में बयान करना अच्छा होता है। और मैं आप लोगों के साथ इस चीज़ को एंजॉय बहुत किया था। मैंने अब अपनी दूसरी या ये कहो बहुत सी स्टोरी के साथ ये भी स्टोरी को कंप्लीट कर लिया। आज कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग किया। आई होप आप लोगों को ये लॉन्ग पसंद आई होगी। एंड में कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। और हाँ, इसके बाद मैं कल से इंशाल्लाह कोशिश करूँगी अरेंज मैरिज को रिकॉर्डिंग करने की। जिन दोस्तों ने मुझे कहा कि अरेंज मैरिज प्यार की कहानी को मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ, मुझे इस पर फोकस करना था, इस पर फोकस कर रही हूँ। आजकल मेरे माइंड में कुछ और माफिया क्वीन वाली आ रही है, माफिया क्वीन आ रही है, लेकिन देखते हैं। पहले मैं इसको कंप्लीट करूँगी अरेंज मैरिज को, या शायद उसके साथ में ज्वाइन कर लूँ। लेकिन माफिया क्वीन मैंने 2 एपिसोड की हैं सीज़न 3 की, आप लोग उससे पहले सुनिएगा और आप लोगों को बताइएगा आपको कौन सी सीज़न सुननी है। मैं यहाँ से सुनने के बाद मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को माफिया क्वीन की कौन सी स्टोरी सुननी है। पहले उन लोगों को उस स्टोरी को सुनिएगा जो मैंने अपलोड की है। उसके बाद मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को माफिया क्वीन सुननी है या एक ऐसी स्टोरी सुननी है जहाँ पर एक बच्चे वाली फैमिली, लड़की की कहानी हो। ज़रूर बताइएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और इस सॉन्ग को एंजॉय कीजिएगा। दो राहें थी, अब मंजिल एक हुई, प्यार की दास्तां आज मुकम्मल हुई। पहली नजर की मोहब्बत ने बना दी जिंदगी की खुशियाँ। आज हम दोनों, दो मेरे दोस्त अब एक हो गए, एक हो गए।
दुश्मनी की जंजीरों में बंधा था आसमां, एक नजर ने लिख दी नई दास्तां। दिल की तकरारों से इकरार तक का सफर, आज जाके पूरी हुई अपनी मोहब्बत, आज जाके पूरी हुई अपनी मोहब्बत। ओ मोहब्बत।